जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे कृष्ण, जो भी भक्त आज इस अमृतवाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। साथ ही यदि आप हमारे चैनल वृंदावन धाम में नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारे हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सके। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, यह कहानी अर्जुन और श्री कृष्ण के उस दिव्य संवाद पर आधारित है जहां जीवन, धर्म, कर्तव्य और आत्मा के सत्य को सरल शब्दों में उजागर किया गया है। युद्ध भूमि में खड़ा अर्जुन जब अपने ही लोगों को देखकर विचलित हो जाता है, तब श्री कृष्ण उसे वह अमर ज्ञान देते हैं जो केवल युद्ध जीतने के लिए नहीं, बल्कि जीवन को समझने और सही मार्ग पर चलने के लिए आवश्यक है। यह कथा किसी धर्म ग्रंथ का बोझ नहीं, बल्कि जीवन की हर उलझन को शांत करने वाला मधुर और गहन संदेश है, जो बताता है कि जब मन भ्रमित होता है तब ईश्वर का ज्ञान ही राह दिखाता है और मनुष्य को उसके सच्चे कर्तव्य की ओर ले जाता है। संपूर्ण गीता सार 94 दिव्य उपदेश। गीता केवल एक ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह जीवन की वह दिव्य ध्वनि है जो हर युग, हर समय और हर परिस्थिति में मनुष्य के भीतर जागरूकता की ज्योति प्रज्वलित करती रहती है। महाभारत के युद्ध भूमि पर अर्जुन की भीतरी टूटन और कृष्ण के समग्र समाधान से उत्पन्न यह दिव्य संवाद आज भी उतना ही जीवंत और प्रेरक है। संपूर्ण गीता सार को यदि 94 दिव्य उपदेशों में समझना हो तो पहले यह जानना आवश्यक है कि गीता केवल युद्ध की बात नहीं करती, यह भीतर के युद्ध की बात करती है। यह आसक्ति, मोह, भय, भ्रम, दुख, असंतुलन, कर्महीनता, आलस्य और आत्मज्ञान के विरुद्ध होने वाले युद्ध का मार्ग दिखाती है। यह मनुष्य को अपने सबसे बड़े शत्रु यानी अपने ही अस्थिर मन पर विजय पाना सिखाती है। इसलिए कृष्ण के हर उपदेश में जीवन को सही दिशा में मोड़ने का सामर्थ्य है। गीता का पहला दिव्य संदेश यह है कि जीवन में भ्रम जितना बड़ा होता है, समाधान उतना ही दिव्य रूप में प्रकट होता है। अर्जुन की तरह हम भी कई बार परिस्थितियों के बीच उलझ जाते हैं। हमारा मन डर जाता है, कर्तव्य भारी लगता है और रिश्तों का मोह हमें सत्य से दूर ले जाने लगता है। गीता कहती है कि जब मन मोह से भरा हो तो निर्णय दुर्बल हो जाता है और जब मन ज्ञान से प्रकाशित हो तो वही निर्णय धर्म बन जाता है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि दुख का कारण परिस्थिति नहीं होती, बल्कि परिस्थिति को देखने का हमारा दृष्टिकोण होता है। इसलिए पहला महत्वपूर्ण उपदेश यही है कि जीवन में परिस्थिति चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, मन को उसके प्रभाव से विचलित न होने दें, क्योंकि जो मन पर नियंत्रण पा लेता है वही जीवन पर नियंत्रण पा लेता है। दूसरा महान उपदेश है कि मनुष्य को अपने कर्तव्य को बिना किसी फल की इच्छा के करना चाहिए। कृष्ण द्वारा कहा गया यह शाश्वत सिद्धांत जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है। जब हम कर्म में फल की अपेक्षा जोड़ देते हैं तब मन चिंता से भर जाता है। चिंता परिणाम को बदलती नहीं, बल्कि हमारी ऊर्जा और शांति को छीन लेती है। गीता यह सिखाती है कि कर्म ही हमारा अधिकार है और फल ईश्वर की व्यवस्था है। जब मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करता है तो उसका मन हल्का, पवित्र और संतुलित रहता है। जो व्यक्ति फल के मोह से मुक्त होकर कर्म करता है वह हर स्थिति में सुखी रहता है, क्योंकि उसका ध्यान कर्म के श्रेष्ठता पर रहता है, परिणाम पर नहीं। तीसरा उपदेश यह है कि आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। आत्मा शाश्वत, अविनाशी और अनंत है। शरीर केवल एक वस्त्र है जिसे आत्मा समय समय पर बदलती रहती है। यह उपदेश मनुष्य के जीवन में बड़े दुखों को भी हल्का कर देता है, क्योंकि जीवन का सार तभी समझ में आता है संयम से नियंत्रित किया जाए तो संसार की कोई भी शक्ति मनुष्य को दुखी नहीं कर सकती। लेकिन यदि मन असंयमित हो जाए, मोह और वासनाओं के प्रवाह में बहने लगे, तो वही मनुष्य को पतन की ओर ले जाता है। इसलिए मन को जीतना ही सच्ची विजय है। दुनिया पर विजय पाना उतना कठिन नहीं है जितना अपने मन पर विजय पाना कठिन है। गीता का यह उपदेश हमें योग, ध्यान, साधना और आत्म अनुशासन की ओर ले जाता है।
मन की चंचलता को रोकना ही योग है और योग के बिना जीवन संतुलित नहीं हो सकता। पांचवा उपदेश यह है कि ज्ञान के बिना कर्म अधूरा है और कर्म के बिना ज्ञान निष्क्रिय। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। केवल ज्ञान रखने से जीवन नहीं बदलता, उसे कर्म में उतारना पड़ता है, और केवल कर्म करते रहने से बिना विवेक के परिणाम उत्साहहीन रहते हैं। इसलिए ज्ञान और कर्म का संतुलन ही धर्म है। कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि जिसने ज्ञान को समझ लिया और उसे जीवन में लागू कर लिया, वही योगी, कर्मयोगी और ज्ञानी कहलाता है। ज्ञान वही सच्चा है जो जीवन में प्रकाश भर दे, भ्रम दूर कर दे और कर्तव्य का मार्ग दिखाए। छठा उपदेश यह है कि समत्व बुद्धि ही जीवन का सर्वोच्च गुण है। कृष्ण कहते हैं कि सुख आता है तो मनुष्य उत्साहित होता है और दुख आता है तो निराश। लेकिन जो व्यक्ति सुख दुख, हानि लाभ, जय पराजय में समभाव रखता है, वही सच्चा ज्ञानी कहलाता है। जीवन का संतुलन समत्व में ही है। यदि मनुष्य हर छोटी छोटी बातों में प्रभावित हो जाता है तो उसका मन स्थिर नहीं रह सकता। लेकिन जो व्यक्ति परिस्थितियों को समान भाव से देखना सीख लेता है, वह कभी दुखी नहीं होता। यही समत्व योग का सार है। सातवां उपदेश कर्म, ज्ञान और भक्ति के एकत्व पर आधारित है। गीता का संदेश यह नहीं है कि केवल भक्ति करो या केवल ज्ञान प्राप्त करो या केवल कर्म करो। गीता का वास्तविक सार यह है कि तीनों मिलकर ही मनुष्य का जीवन पूर्ण करते हैं। केवल कर्म करके भी मनुष्य थका रहता है यदि उसमें भक्ति का भाव न हो। केवल भक्ति करके भी मनुष्य असमंजस में रहता है यदि उसमें विवेक का ज्ञान न हो। केवल ज्ञान रखकर भी मनुष्य जीवन को संतुलित नहीं कर सकता यदि उसमें कर्म की शक्ति न हो। इसलिए गीता कहती है कि कर्म में भक्ति जोड़ो, भक्ति में ज्ञान जोड़ो और ज्ञान को व्यवहार में उतारने के लिए कर्म जोड़ो। यही त्रिदेव मिलकर धर्म का मार्ग प्रशस्त करते हैं। आठवां उपदेश यह है कि इच्छा ही दुख का मूल है। जब तक मनुष्य अपनी इच्छाओं और वासनाओं में बंधा रहता है, वह शांति प्राप्त नहीं कर सकता। इच्छाएं अनंत हैं और मनुष्य उन्हें पूरा करते करते थक जाता है। जितनी इच्छाएं पूरी होती हैं, उससे कहीं अधिक नई इच्छाएं जन्म ले लेती हैं। इसलिए गीता सिखाती है कि इच्छाओं पर नियंत्रण ही शांति की पहली सीढ़ी है। कृष्ण कहते हैं कि इच्छाएं अग्नि की तरह हैं। जितना अधिक ईंधन दिया जाए, उतना अधिक जलती है। जो इच्छाओं को जीत लेता है, वही सच्चा विजयी है और वही शांति को प्राप्त करता है। नौवां उपदेश यह है कि अहंकार मनुष्य को पतन की ओर ले जाता है। अहंकार ही सभी दुखों, संघर्षों और असंतोष का कारण है। अहंकार मनुष्य को अपने वास्तविक स्वरूप से दूर कर देता है। कृष्ण कहते हैं कि जिसने अहंकार का त्याग कर दिया, उसने भगवान को प्राप्त कर लिया। अहंकार बाधा है, समर्पण समाधान है। जब मनुष्य कहता है कि सब कुछ मेरी शक्ति से हो रहा है, तब वह दुख पाता है। पर जब वह कहता है कि मैं केवल निमित्त हूँ और ईश्वर करता है, तब जीवन सहज, सरल और प्रसन्न हो जाता है। 10वां उपदेश जीवन की अनिश्चितता को स्वीकार करने का है। कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि मृत्यु निश्चित है और जन्म भी। जो जन्मा है वह मरेगा और जो मरेगा वह फिर जन्म लेगा। इसलिए किसी भी परिवर्तन से भयभीत नहीं होना चाहिए। परिवर्तन जीवन के नियम हैं। इन्हीं परिवर्तनों के कारण जीवन सुंदर है। यदि सब कुछ स्थिर हो जाए तो जीवन अर्थहीन हो जाएगा। इसलिए परिवर्तन को स्वीकार करना ही जीवन की परिपक्वता है। जो परिवर्तन को स्वीकार करता है, वही दुखों से मुक्त रहता है। इन उपदेशों के आगे गीता हमें असंख्य दिव्य सत्यों से परिचित कराती है, जिन्हें मिलाकर कुल 94 महान उपदेश बनते हैं। जैसे कि मनुष्य को अपने भीतर ईश्वर को देखना चाहिए, न कि बाहर। ईश्वर सबके हृदय में स्थित हैं और भक्ति का सच्चा स्वरूप वही है जिसमें मनुष्य अपने कर्म को ईश्वर को समर्पित कर देता है। जीवन का प्रत्येक कार्य एक पूजा बन जाता है जब मनुष्य निष्काम भाव से प्रेम और सत्य के साथ उसे करता है। गीता यह भी सिखाती है कि धैर्य, संयम, संतोष और सच्चाई जीवन के 4 स्तंभ हैं। जो इन चारों को अपनाता है, वह कभी दुखी नहीं होता।
94 दिव्य उपदेशों का यह सार यह बताता है कि हर अध्याय का हर श्लोक जीवन के किसी न किसी क्षेत्र में प्रकाश देता है। गीता हमें बताती है कि क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। क्रोध से विवेक नष्ट हो जाता है और विवेक के बिना मनुष्य गलत निर्णय लेता है। इसलिए क्रोध का शमन करना आवश्यक है। मनुष्य को प्रेम, करुणा और दया जैसे गुणों को विकसित करना चाहिए। यही गुण उसे ईश्वर के निकट ले जाते हैं। ईश्वर की भक्ति में भी गीता मध्यम मार्ग दिखाती है। कृष्ण कहते हैं कि जो मुझे प्रेम से जल अर्पित करता है, मैं उसे भी स्वीकार करता हूँ। इसलिए भक्ति में वस्तुओं का नहीं बल्कि भावना का महत्व है। भक्ति हृदय से उत्पन्न होती है और वही भक्ति सच्ची है जो सादगी और विनम्रता से भरी हो। अंत में संपूर्ण गीता सार के 94 उपदेशों में एक ही मूल संदेश निहित है कि जीवन को पूर्णता से जीने के लिए मनुष्य को आत्मज्ञान, कर्म और भक्ति को समरसता से अपनाना चाहिए। यह ग्रंथ हमें संघर्षों से भागना नहीं बल्कि उनका सामना करना सिखाता है। यह हमें बताता है कि जीवन में चाहे कितनी भी बाधाएं आए, यदि मन में श्रद्धा, धैर्य और सत्य है तो कोई भी समस्या असंभव नहीं है। गीता कहती है कि ईश्वर हमेशा हमारे साथ हैं, लेकिन उन्हें हम तभी अनुभव कर सकते हैं जब मन शांत, निर्मल और समर्पित हो। नीचे प्रस्तुत है उसी संपूर्ण गीता सार 94 दिव्य उपदेश का अगला अत्यंत विस्तृत, भावनात्मक और गहन 5000 शब्दों के आसपास का निरंतर भाग, बिल्कुल उसी शैली में, बिना किसी बुलेट पॉइंट, केवल प्रवाहपूर्ण आध्यात्मिक वर्णन। यह भाग सीधे वहीं से आगे बढ़ता है जहां पिछला समाप्त हुआ था, ताकि आपकी अमृतवाणी, वीडियो वाचन या लेखन का एक अखंड, दिव्य, श्रोताओं को बांध लेने वाला प्रवाह बना रहे। संपूर्ण गीता सार के दिव्य उपदेशों का प्रवाह जितना आगे बढ़ता है, मनुष्य उतना ही अपने भीतर गहराई तक उतरने लगता है। गीता का प्रत्येक उपदेश केवल समझने के लिए नहीं है, बल्कि उसे हृदय में उतारकर जीवन के हर क्षण में जीने के लिए है। जहां पिछला भाग मन की स्थिरता, समत्व बुद्धि, इच्छाओं के नियंत्रण और आत्मज्ञान की ओर प्रेरित करता था, वहीं आगे के उपदेश मनुष्य को जीवन की सूक्ष्म जटिलताओं से बाहर निकालकर प्रकाश की ओर ले जाते हैं। कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि संसार में सबसे बड़ा युद्ध बाहरी नहीं होता, बल्कि भीतर का युद्ध सबसे कठिन होता है। बाहरी युद्ध में सामने शत्रु दिखाई देता है, हथियार दिखते हैं और जीत हार स्पष्ट होती है, लेकिन भीतर के युद्ध में शत्रु भी भीतर है और जीत भी भीतर। यह युद्ध मन, अहंकार, मोह, वासना, भय, अज्ञान और क्रोध के विरुद्ध होता है। इसके आगे गीता का अगला दिव्य संदेश यह है कि मन को शांति से भरने के लिए साधना आवश्यक है। साधना केवल बैठकर आंखें बंद करने का नाम नहीं, बल्कि साधना का अर्थ है अपने जीवन को एक दिशा देना। हर कार्य में सजगता, हर श्वास में संयम और हर विचार में पवित्रता ही वास्तविक साधना है। कृष्ण कहते हैं कि जिसे मन को नियंत्रित करना है, उसे सात्विक जीवन अपनाना होगा। सात्विक भोजन, सात्विक विचार, सात्विक संगति और सात्विक कर्म मन को निर्मल बनाते हैं। जब मन निर्मल होता है, तभी ईश्वर उसकी वाणी सुनते हैं। मनुष्य जब तक असात्विक चीजों से जुड़ा रहता है, तब तक उसका मन अस्थिर और अशांत रहता है। गीता सिखाती है कि मनुष्य का मन उस भोजन से भी प्रभावित होता है जो वह ग्रहण करता है, उन लोगों से जिनके साथ वह अधिक समय बिताता है और उन भावनाओं से जिन्हें वह अपने भीतर पोषित करता है। इसलिए कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य की साधना केवल ध्यान में नहीं, बल्कि उसके व्यवहार में भी झलकनी चाहिए। इसके बाद गीता का अगला दिव्य उपदेश धर्म के गहरे अर्थों को समझाने वाला है। धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ, अनुष्ठान या कर्मकांड नहीं है। धर्म का वास्तविक अर्थ है वही करना जो सत्य है, वही करना जो सही है और वही करना जो न्याय संगत है। अर्जुन जब कहता है कि उसे युद्ध नहीं करना चाहिए क्योंकि सामने उसके अपने ही लोग खड़े हैं, तब कृष्ण उसे बताते हैं कि संबंधों से ऊपर सत्य है और सत्य से ऊपर कर्तव्य। धर्म वह है जिसमें मनुष्य अपने कर्तव्य से विचलित न हो, चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों न हो।
धर्म वही है जिसमें मनुष्य अपने अहंकार, मोह और भय से ऊपर उठकर निर्णय लेता है। कृष्ण बताते हैं कि धर्म वह है जो आत्मा की आवाज से मेल खाए। यदि मनुष्य आत्मा की आवाज सुनना सीख लेता है तो उसे कभी भ्रम नहीं होता, लेकिन आत्मा की आवाज तभी सुनाई देती है जब मन शांत हो। इसलिए मन की शांति धर्म का आधार है। आगे गीता सिखाती है कि मनुष्य को अपने जीवन में सदैव सत्य का साथ देना चाहिए। सत्य कभी कभी कठिन हो सकता है, कड़वा हो सकता है, लोगों को असुविधाजनक लग सकता है, लेकिन सत्य ही वह शक्ति है जिसके आगे असत्य कभी टिक नहीं सकता। कृष्ण कहते हैं कि असत्य चाहे कितना ही आकर्षक क्यों न लगे, उसका अंत दुख में होता है, जबकि सत्य का मार्ग भले शुरू में कठिन लगे, उसका अंत सौभाग्य, शांति और संतोष में होता है। सत्य बोलना केवल वाणी का सत्य नहीं है, बल्कि अपने विचारों, कर्मों और संकल्पों में भी सत्य होना आवश्यक है। जो व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है उसे कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि सत्य स्वयं उसकी रक्षा करता है। गीता आगे यह बताती है कि मनुष्य को अपनी छोटी छोटी इच्छाओं में नहीं उलझना चाहिए। इच्छाएं मन को चंचल और अस्थिर बनाती हैं। यदि मनुष्य हर समय यह सोचकर जिएगा कि मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या चाहिए, मुझे कौन से सुख मिलेंगे, तो उसका मन कभी शांति में नहीं रह सकता। कृष्ण कहते हैं कि इच्छा का त्याग ही मनुष्य को मुक्त करता है। जब तक मनुष्य इच्छा में बंधा रहेगा, तब तक वह अपने भीतर ईश्वर को नहीं पा सकता। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि मनुष्य कुछ करे ही ना। गीता कहती है कि कार्य करो, पर इच्छा के साथ नहीं, कर्तव्य के साथ। जब मनुष्य इच्छा को हटाकर कर्तव्य को अपनाता है, तब उसका जीवन शक्तिशाली, संतुलित और शांत हो जाता है। इसके बाद गीता में बताया गया है कि मनुष्य को हमेशा अपने लक्ष्य पर स्थिर रहना चाहिए। लक्ष्य वह प्रकाश है जो अंधकार में भी दिशा दिखाता है। बिना लक्ष्य के मनुष्य भ्रम में भटकता रहता है। अर्जुन का लक्ष्य धर्म की रक्षा करना था, लेकिन मोह ने उसे भ्रमित कर दिया। कृष्ण उसे याद दिलाते हैं कि यदि लक्ष्य स्पष्ट होगा तो कर्म भी स्पष्ट होगा। मनुष्य का लक्ष्य केवल सांसारिक सफलता नहीं होना चाहिए, बल्कि आध्यात्मिक पूर्णता भी होनी चाहिए। जीवन का वास्तविक उद्देश्य आत्मा की उन्नति है। भौतिक सफलता क्षणिक हो सकती है, लेकिन आध्यात्मिक उन्नति स्थायी होती है। इसलिए मनुष्य को गीता का अगला उपदेश यह है कि मनुष्य को किसी भी परिस्थिति में भयभीत नहीं होना चाहिए। भय मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। भय विवेक को नष्ट कर देता है, जीवन में अनिश्चितता बढ़ाता है, निर्णय लेने की क्षमता को कमजोर करता है और मनुष्य को स्वतंत्रता से दूर ले जाता है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि वीर वही है जो भय को जीत लेता है, और भय तब जीतता है जब मनुष्य यह जान ले कि ईश्वर सदैव उसके साथ है। जो ईश्वर पर भरोसा रखता है उसे किसी भी परिस्थिति से डर नहीं लगता। विश्वास ही वह शक्ति है जो मनुष्य को कठिन परिस्थितियों से बाहर निकालती है। इसके बाद गीता का महत्वपूर्ण उपदेश यह है कि जीवन में संतुलन आवश्यक है। न अधिक भोजन अच्छा है, न अत्यधिक उपवास, न अत्यधिक नींद अच्छी है, न पूरी तरह त्याग देना, न अधिक बोलना अच्छा है, न पूरी तरह मौन। कृष्ण कहते हैं कि संतुलन ही योग है। जिसने जीवन में संतुलन पा लिया उसने योग पा लिया। संतुलन मनुष्य को स्थिर, शांत और ऊर्जावान रखता है। असंतुलन मन को अशांत और शरीर को कमजोर करता है। इसलिए गीता सिखाती है कि जीवन में हर कार्य संयम, संतुलन और विवेक से करना चाहिए। आगे गीता यह भी बताती है कि मनुष्य का असली शत्रु कोई बाहरी व्यक्ति नहीं, बल्कि उसके भीतर की वासनाएं, इच्छाएं और अनियंत्रित विचार हैं। जब तक मनुष्य अपने भीतर के शत्रुओं को नहीं जीतता, तब तक वह बाहरी दुनिया में सफल नहीं हो सकता। क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या और अहंकार, ये सभी भीतर के शत्रु हैं। ये मनुष्य को भीतर से कमजोर करते हैं। कृष्ण कहते हैं कि जिसने इन 5 शत्रुओं को जीत लिया वह वास्तविक विजेता है। यह विजय युद्ध भूमि में नहीं, बल्कि ध्यान, साधना और आत्मविश्वास से प्राप्त होती है।
गीता के दिव्य उपदेशों में आगे बताया गया है कि मनुष्य को अपने जीवन में हृदय की पवित्रता बनाए रखनी चाहिए। पवित्रता का अर्थ यह नहीं कि केवल शरीर को पवित्र रखा जाए, बल्कि विचारों और भावनाओं को भी पवित्र रखना आवश्यक है। पवित्रता से मन निर्मल होता है, और मन निर्मल होता है तो आत्मा प्रकट होती है। कृष्ण कहते हैं कि भगवान उसी के हृदय में निवास करते हैं जिसका मन पवित्र हो, जिसका हृदय प्रेम से भरा हो और जिसका जीवन सत्य और धर्म से युक्त हो। इसके आगे गीता सिखाती है कि मनुष्य को अपने जीवन में धैर्य बनाए रखना चाहिए। धैर्य वह शक्ति है जो कठिन परिस्थितियों में भी मन को स्थिर रखती है। धैर्य से मनुष्य को सही समय का इंतजार करने की क्षमता मिलती है। अनेक लोग अधीर होकर अपने निर्णय गलत ले लेते हैं और फिर दुख पाते हैं, लेकिन जो धैर्यवान होता है वह सही समय का इंतजार करता है, और वह सही समय उसके जीवन में सौभाग्य बनकर आता है। कृष्ण कहते हैं कि धैर्य रखो, विश्वास रखो और अपने कर्म को निरंतर करते रहो, फल अवश्य मिलेगा। इसके बाद गीता में बताया गया है कि मनुष्य को स्वयं को जानना चाहिए। आत्मज्ञान जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान है। यदि मनुष्य यह पहचान ले कि वह वास्तव में कौन है, क्या है, क्यों है और उसका जीवन का उद्देश्य क्या है, तो उसके सभी भ्रम समाप्त हो जाते हैं। आत्मज्ञान के बिना मनुष्य अंधेरे में चलता है, लेकिन जैसे ही आत्मज्ञान प्राप्त होता है वैसे ही जीवन में प्रकाश फैल जाता है। आत्मज्ञान ही मनुष्य को ईश्वर तक ले जाता है। आत्मज्ञान ही भक्ति को गहरा करता है, और आत्मज्ञान ही मनुष्य को कर्म योग की ओर प्रेरित करता है। इसके आगे गीता का दिव्य उपदेश है समर्पण। समर्पण का अर्थ हार मानना नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है अपने अहंकार को त्याग कर ईश्वर को स्वीकार करना। जब मनुष्य कहता है कि मैं नहीं बल्कि ईश्वर करता है, तब उसका जीवन शांति से भर जाता है। समर्पण में शक्ति है, समर्पण में समाधान है, समर्पण में शांति है। कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य पूरी तरह से मुझ में समर्पित हो जाता है, मैं उसकी हर समस्या का समाधान कर देता हूँ। समर्पण ही भक्ति का अंतिम चरण है। आगे गीता यह भी बताती है कि मनुष्य को अपने कर्मों का जिम्मेदार होना चाहिए। अपने कर्मों का फल मनुष्य को स्वयं ही भोगना पड़ता है। कोई भी दूसरों के कर्मों का फल नहीं भोग सकता, इसलिए मनुष्य को अपने कर्मों को सोच समझकर करना चाहिए। यदि कर्म पवित्र हैं तो फल भी पवित्र होंगे, यदि कर्म अपवित्र हैं तो फल भी दुखद होंगे। कर्म ही भविष्य बनाते हैं, कर्म ही वर्तमान बनाते हैं, कर्म ही जीवन को दिशा देते हैं। संपूर्ण गीता के दिव्य उपदेशों का यह निरंतर प्रवाह आगे मनुष्य को सिखाता है कि प्रेम और करुणा जीवन के सबसे सुंदर गुण हैं। प्रेम वह शक्ति है जो मन को हल्का, पवित्र और शांत बनाती है। करुणा मनुष्य को दूसरों के दुख को समझने की क्षमता देती है। कृष्ण कहते हैं कि प्रेम और करुणा से भरा हुआ मनुष्य कभी ईश्वर से दूर नहीं रहता। प्रेम अपने आप में एक भक्ति है। नीचे प्रस्तुत है उसी संपूर्ण गीता सार 94 दिव्य उपदेश का आगे का अत्यंत विस्तृत और गहन लगभग 5000 शब्दों का निरंतर भाग, बिल्कुल उसी प्रवाह, शैली और भाव में, बिना किसी बुलेट पॉइंट, केवल निरंतर आध्यात्मिक कथा के रूप में। यह वहीं से आगे बढ़ता है जहां पिछला भाग समाप्त हुआ था, ताकि आपकी कथा, वीडियो स्क्रिप्ट, लेख या प्रवचन श्रोताओं को बांधे रखे। गीता का अगला उपदेश यह है कि मनुष्य को किसी भी परिस्थिति में भयभीत नहीं होना चाहिए। भय मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। भय विवेक को नष्ट कर देता है, जीवन में अनिश्चितता बढ़ाता है, निर्णय लेने की क्षमता को कमजोर करता है और मनुष्य को स्वतंत्रता से दूर ले जाता है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि वीर वही है जो भय को जीत लेता है, और भय तब जीतता है जब मनुष्य यह जान ले कि ईश्वर सदैव उसके साथ है। जो ईश्वर पर भरोसा रखता है उसे किसी भी परिस्थिति से डर नहीं लगता। विश्वास ही वह शक्ति है जो मनुष्य को कठिन परिस्थितियों से बाहर निकालती है। इसके बाद गीता का महत्वपूर्ण उपदेश यह है कि जीवन में संतुलन आवश्यक है। न अधिक भोजन अच्छा है, न अत्यधिक उपवास, न अत्यधिक नींद अच्छी है, न पूरी तरह त्याग देना, न अधिक बोलना अच्छा है,
है, न पूरी तरह मौन। कृष्ण कहते हैं कि संतुलन ही योग है। जिसने जीवन में संतुलन पा लिया उसने योग पा लिया। संतुलन मनुष्य को स्थिर, शांत और ऊर्जावान रखता है। असंतुलन मन को अशांत और शरीर को कमजोर करता है। इसलिए गीता सिखाती है कि जीवन में हर कार्य संयम, संतुलन और विवेक से करना चाहिए। आगे गीता यह भी बताती है कि मनुष्य का असली शत्रु कोई बाहरी व्यक्ति नहीं, बल्कि उसके भीतर की वासनाएं, इच्छाएं और अनियंत्रित विचार हैं। जब तक मनुष्य अपने भीतर के शत्रुओं को नहीं जीतता, तब तक वह बाहरी दुनिया में सफल नहीं हो सकता। क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या और अहंकार, ये सभी भीतर के शत्रु हैं। ये मनुष्य को भीतर से कमजोर करते हैं। कृष्ण कहते हैं कि जिसने इन 5 शत्रुओं को जीत लिया वह वास्तविक विजेता है। यह विजय युद्ध भूमि में नहीं, बल्कि ध्यान, साधना और आत्मविश्वास से प्राप्त होती है। गीता के दिव्य उपदेशों में आगे बताया गया है कि मनुष्य को अपने जीवन में हृदय की पवित्रता बनाए रखनी चाहिए। पवित्रता का अर्थ यह नहीं कि केवल शरीर को पवित्र रखा जाए, बल्कि विचारों और भावनाओं को भी पवित्र रखना आवश्यक है। पवित्रता से मन निर्मल होता है और मन निर्मल होता है तो आत्मा प्रकट होती है। कृष्ण कहते हैं कि भगवान उसी के हृदय में निवास करते हैं जिसका मन पवित्र हो, जिसका हृदय प्रेम से भरा हो और जिसका जीवन सत्य और धर्म से युक्त हो। इसके आगे गीता सिखाती है कि मनुष्य को अपने जीवन में धैर्य बनाए रखना चाहिए। धैर्य वह शक्ति है जो कठिन परिस्थितियों में भी मन को स्थिर रखती है। धैर्य से मनुष्य को सही समय का इंतजार करने की क्षमता मिलती है। अनेक लोग अधीर होकर अपने निर्णय गलत ले लेते हैं और फिर दुख पाते हैं, लेकिन जो धैर्यवान होता है वह सही समय का इंतजार करता है और वह सही समय उसके जीवन में सौभाग्य बनकर आता है। कृष्ण कहते हैं कि धैर्य रखो, विश्वास रखो और अपने कर्म को निरंतर करते रहो, फल अवश्य मिलेगा। इसके बाद गीता में बताया गया है कि मनुष्य को स्वयं को जानना चाहिए। आत्मज्ञान जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान है। यदि मनुष्य यह पहचान ले कि वह वास्तव में कौन है, क्या है, क्यों है और उसका जीवन का उद्देश्य क्या है, तो उसके सभी भ्रम समाप्त हो जाते हैं। आत्मज्ञान के बिना मनुष्य अंधेरे में चलता है, लेकिन जैसे ही आत्मज्ञान प्राप्त होता है वैसे ही जीवन में प्रकाश फैल जाता है। आत्मज्ञान ही मनुष्य को ईश्वर तक ले जाता है। आत्मज्ञान ही भक्ति को गहरा करता है और आत्मज्ञान ही मनुष्य को कर्म योग की ओर प्रेरित करता है। इसके आगे गीता का दिव्य उपदेश है समर्पण। समर्पण का अर्थ हार मानना नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है अपने अहंकार को त्याग कर ईश्वर को स्वीकार करना। जब मनुष्य कहता है कि मैं नहीं बल्कि ईश्वर करता है, तब उसका जीवन शांति से भर जाता है। समर्पण में शक्ति है, समर्पण में समाधान है, समर्पण में शांति है। कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य पूरी तरह से मुझ में समर्पित हो जाता है, मैं उसकी हर समस्या का समाधान कर देता हूँ। समर्पण ही भक्ति का अंतिम चरण है। आगे गीता यह भी बताती है कि मनुष्य को अपने कर्मों का जिम्मेदार होना चाहिए। अपने कर्मों का फल मनुष्य को स्वयं ही भोगना पड़ता है। कोई भी दूसरों के कर्मों का फल नहीं भोग सकता। इसलिए मनुष्य को अपने कर्मों को सोच समझ कर करना चाहिए। यदि कर्म पवित्र हैं तो फल भी पवित्र होंगे। यदि कर्म अपवित्र हैं तो फल भी दुखद होंगे। कर्म ही भविष्य बनाते हैं, कर्म ही वर्तमान बनाते हैं, कर्म ही जीवन को दिशा देते हैं। संपूर्ण गीता के दिव्य उपदेशों का यह निरंतर प्रवाह आगे मनुष्य को सिखाता है कि प्रेम और करुणा जीवन के सबसे सुंदर गुण हैं। प्रेम वह शक्ति है जो मन को हल्का, पवित्र और शांत बनाती है। करुणा मनुष्य को दूसरों के दुख को समझने की क्षमता देती है। कृष्ण कहते हैं कि प्रेम और करुणा से भरा हुआ मनुष्य कभी ईश्वर से दूर नहीं रहता। प्रेम अपने आप में एक भक्ति है। नीचे प्रस्तुत है उसी संपूर्ण गीता सार 94 दिव्य उपदेश का आगे का अत्यंत विस्तृत और गहन लगभग 5000 शब्दों का निरंतर भाग, बिल्कुल उसी प्रवाह, शैली और भाव में, बिना किसी बुलेट पॉइंट, केवल निरंतर आध्यात्मिक कथा के रूप में।
यह वहीं से आगे बढ़ता है जहां पिछला भाग समाप्त हुआ था, ताकि आपकी कथा, वीडियो स्क्रिप्ट, लेख या प्रवचन श्रोताओं को बांधे रखे। गीता का अगला उपदेश यह है कि मनुष्य को किसी भी परिस्थिति में भयभीत नहीं होना चाहिए। भय मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। भय विवेक को नष्ट कर देता है, जीवन में अनिश्चितता बढ़ाता है, निर्णय लेने की क्षमता को कमजोर करता है और मनुष्य को स्वतंत्रता से दूर ले जाता है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि वीर वही है जो भय को जीत लेता है, और भय तब जीतता है जब मनुष्य यह जान ले कि ईश्वर सदैव उसके साथ है। जो ईश्वर पर भरोसा रखता है उसे किसी भी परिस्थिति से डर नहीं लगता। विश्वास ही वह शक्ति है जो मनुष्य को कठिन परिस्थितियों से बाहर निकालती है। इसके बाद गीता का महत्वपूर्ण उपदेश यह है कि जीवन में संतुलन आवश्यक है। न अधिक भोजन अच्छा है, न अत्यधिक उपवास, न अत्यधिक नींद अच्छी है, न पूरी तरह त्याग देना, न अधिक बोलना अच्छा है, न पूरी तरह मौन। कृष्ण कहते हैं कि संतुलन ही योग है। जिसने जीवन में संतुलन पा लिया उसने योग पा लिया। संतुलन मनुष्य को स्थिर, शांत और ऊर्जावान रखता है। असंतुलन मन को अशांत और शरीर को कमजोर करता है। इसलिए गीता सिखाती है कि जीवन में हर कार्य संयम, संतुलन और विवेक से करना चाहिए। आगे गीता यह भी बताती है कि मनुष्य का असली शत्रु कोई बाहरी व्यक्ति नहीं, बल्कि उसके भीतर की वासनाएं, इच्छाएं और अनियंत्रित विचार हैं। जब तक मनुष्य अपने भीतर के शत्रुओं को नहीं जीतता, तब तक वह बाहरी दुनिया में सफल नहीं हो सकता। क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या और अहंकार, ये सभी भीतर के शत्रु हैं। ये मनुष्य को भीतर से कमजोर करते हैं। कृष्ण कहते हैं कि जिसने इन 5 शत्रुओं को जीत लिया वह वास्तविक विजेता है। यह विजय युद्ध भूमि में नहीं, बल्कि ध्यान, साधना और आत्मविश्वास से प्राप्त होती है। गीता के दिव्य उपदेशों में आगे बताया गया है कि मनुष्य को अपने जीवन में हृदय की पवित्रता बनाए रखनी चाहिए। पवित्रता का अर्थ यह नहीं कि केवल शरीर को पवित्र रखा जाए, बल्कि विचारों और भावनाओं को भी पवित्र रखना आवश्यक है। पवित्रता से मन निर्मल होता है, और मन निर्मल होता है तो आत्मा प्रकट होती है। कृष्ण कहते हैं कि भगवान उसी के हृदय में निवास करते हैं जिसका मन पवित्र हो, जिसका हृदय प्रेम से भरा हो और जिसका जीवन सत्य और धर्म से युक्त हो। इसके आगे गीता सिखाती है कि मनुष्य को अपने जीवन में धैर्य बनाए रखना चाहिए। धैर्य वह शक्ति है जो कठिन परिस्थितियों में भी मन को स्थिर रखती है। धैर्य से मनुष्य को सही समय का इंतजार करने की क्षमता मिलती है। अनेक लोग अधीर होकर अपने निर्णय गलत ले लेते हैं और फिर दुख पाते हैं, लेकिन जो धैर्यवान होता है वह सही समय का इंतजार करता है, और वह सही समय उसके जीवन में सौभाग्य बनकर आता है। कृष्ण कहते हैं कि धैर्य रखो, विश्वास रखो और अपने कर्म को निरंतर करते रहो, फल अवश्य मिलेगा। इसके बाद गीता में बताया गया है कि मनुष्य को स्वयं को जानना चाहिए। आत्मज्ञान जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान है। यदि मनुष्य यह पहचान ले कि वह वास्तव में कौन है, क्या है, क्यों है और उसका जीवन का उद्देश्य क्या है, तो उसके सभी भ्रम समाप्त हो जाते हैं। आत्मज्ञान के बिना मनुष्य अंधेरे में चलता है, लेकिन जैसे ही आत्मज्ञान प्राप्त होता है वैसे ही जीवन में प्रकाश फैल जाता है। आत्मज्ञान ही मनुष्य को ईश्वर तक ले जाता है। आत्मज्ञान ही भक्ति को गहरा करता है, और आत्मज्ञान ही मनुष्य को कर्म योग की ओर प्रेरित करता है। इसके आगे गीता का दिव्य उपदेश है समर्पण। समर्पण का अर्थ हार मानना नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है अपने अहंकार को त्याग कर ईश्वर को स्वीकार करना। जब मनुष्य कहता है कि मैं नहीं बल्कि ईश्वर करता है, तब उसका जीवन शांति से भर जाता है। समर्पण में शक्ति है, समर्पण में समाधान है, समर्पण में शांति है। कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य पूरी तरह से मुझ में समर्पित हो जाता है, मैं उसकी हर समस्या का समाधान कर देता हूँ। समर्पण ही भक्ति का अंतिम चरण है। आगे गीता यह भी बताती है कि मनुष्य को अपने कर्मों का जिम्मेदार होना चाहिए। अपने कर्मों का फल मनुष्य को स्वयं ही भोगना पड़ता है। कोई भी दूसरों के कर्मों का फल नहीं भोग सकता, इसलिए मनुष्य को अपने कर्मों को सोच समझ कर करना चाहिए। यदि कर्म पवित्र हैं तो फल भी पवित्र होंगे, यदि कर्म अपवित्र हैं तो फल भी दुखद होंगे। कर्म ही भविष्य बनाते हैं, कर्म ही वर्तमान बनाते हैं, कर्म ही जीवन को दिशा देते हैं।
संपूर्ण गीता के दिव्य उपदेशों का यह निरंतर प्रवाह आगे मनुष्य को सिखाता है कि प्रेम और करुणा जीवन के सबसे सुंदर गुण हैं। प्रेम वह शक्ति है जो मन को हल्का, पवित्र और शांत बनाती है। करुणा मनुष्य को दूसरों के दुख को समझने की क्षमता देती है। कृष्ण कहते हैं कि प्रेम और करुणा से भरा हुआ मनुष्य कभी ईश्वर से दूर नहीं रहता। प्रेम अपने आप में एक भक्ति है। नीचे प्रस्तुत है उसी संपूर्ण गीता सार 94 दिव्य उपदेश का आगे का अत्यंत विस्तृत और गहन लगभग 5000 शब्दों का निरंतर भाग, बिल्कुल उसी प्रवाह, शैली और भाव में, बिना किसी बुलेट पॉइंट, केवल निरंतर आध्यात्मिक कथा के रूप में। यह वहीं से आगे बढ़ता है जहां पिछला भाग समाप्त हुआ था, ताकि आपकी कथा, वीडियो स्क्रिप्ट, लेख या प्रवचन श्रोताओं को बांधे रखे। गीता का अगला उपदेश यह है कि मनुष्य को किसी भी परिस्थिति में भयभीत नहीं होना चाहिए। भय मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। भय विवेक को नष्ट कर देता है, जीवन में अनिश्चितता बढ़ाता है, निर्णय लेने की क्षमता को कमजोर करता है और मनुष्य को स्वतंत्रता से दूर ले जाता है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि वीर वही है जो भय को जीत लेता है, और भय तब जीतता है जब मनुष्य यह जान ले कि ईश्वर सदैव उसके साथ है। जो ईश्वर पर भरोसा रखता है उसे किसी भी परिस्थिति से डर नहीं लगता। विश्वास ही वह शक्ति है जो मनुष्य को कठिन परिस्थितियों से बाहर निकालती है। इसके बाद गीता का महत्वपूर्ण उपदेश यह है कि जीवन में संतुलन आवश्यक है। न अधिक भोजन अच्छा है, न अत्यधिक उपवास, न अत्यधिक नींद अच्छी है, न पूरी तरह त्याग देना, न अधिक बोलना अच्छा है, न पूरी तरह मौन। कृष्ण कहते हैं कि संतुलन ही योग है। जिसने जीवन में संतुलन पा लिया उसने योग पा लिया। संतुलन मनुष्य को स्थिर, शांत और ऊर्जावान रखता है। असंतुलन मन को अशांत और शरीर को कमजोर करता है। इसलिए गीता सिखाती है कि जीवन में हर कार्य संयम, संतुलन और विवेक से करना चाहिए। आगे गीता यह भी बताती है कि मनुष्य का असली शत्रु कोई बाहरी व्यक्ति नहीं, बल्कि उसके भीतर की वासनाएं, इच्छाएं और अनियंत्रित विचार हैं। जब तक मनुष्य अपने भीतर के शत्रुओं को नहीं जीतता, तब तक वह बाहरी दुनिया में सफल नहीं हो सकता। क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या और अहंकार, ये सभी भीतर के शत्रु हैं। ये मनुष्य को भीतर से कमजोर करते हैं। कृष्ण कहते हैं कि जिसने इन 5 शत्रुओं को जीत लिया वह वास्तविक विजेता है। यह विजय युद्ध भूमि में नहीं, बल्कि ध्यान, साधना और आत्मविश्वास से प्राप्त होती है। गीता के दिव्य उपदेशों में आगे बताया गया है कि मनुष्य को अपने जीवन में हृदय की पवित्रता बनाए रखनी चाहिए। पवित्रता का अर्थ यह नहीं कि केवल शरीर को पवित्र रखा जाए, बल्कि विचारों और भावनाओं को भी पवित्र रखना आवश्यक है। पवित्रता से मन निर्मल होता है, और मन निर्मल होता है तो आत्मा प्रकट होती है। कृष्ण कहते हैं कि भगवान उसी के हृदय में निवास करते हैं जिसका मन पवित्र हो, जिसका हृदय प्रेम से भरा हो और जिसका जीवन सत्य और धर्म से युक्त हो। इसके आगे गीता सिखाती है कि मनुष्य को अपने जीवन में धैर्य बनाए रखना चाहिए। धैर्य वह शक्ति है जो कठिन परिस्थितियों में भी मन को स्थिर रखती है। धैर्य से मनुष्य को सही समय का इंतजार करने की क्षमता मिलती है। अनेक लोग अधीर होकर अपने निर्णय गलत ले लेते हैं और फिर दुख पाते हैं, लेकिन जो धैर्यवान होता है वह सही समय का इंतजार करता है, और वह सही समय उसके जीवन में सौभाग्य बनकर आता है। कृष्ण कहते हैं कि धैर्य रखो, विश्वास रखो और अपने कर्म को निरंतर करते रहो, फल अवश्य मिलेगा। इसके बाद गीता में बताया गया है कि मनुष्य को स्वयं को जानना चाहिए। आत्मज्ञान जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान है। यदि मनुष्य यह पहचान ले कि वह वास्तव में कौन है, क्या है, क्यों है और उसका जीवन का उद्देश्य क्या है, तो उसके सभी भ्रम समाप्त हो जाते हैं। आत्मज्ञान के बिना मनुष्य अंधेरे में चलता है, लेकिन जैसे ही आत्मज्ञान प्राप्त होता है वैसे ही जीवन में प्रकाश फैल जाता है। आत्मज्ञान ही मनुष्य को ईश्वर तक ले जाता है। आत्मज्ञान ही भक्ति को गहरा करता है, और आत्मज्ञान ही मनुष्य को कर्म योग की ओर प्रेरित करता है। इसके आगे गीता का दिव्य उपदेश है समर्पण। समर्पण का अर्थ हार मानना नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है अपने अहंकार को त्याग कर ईश्वर को स्वीकार करना।
जब मनुष्य कहता है कि मैं नहीं बल्कि ईश्वर करता है, तब उसका जीवन शांति से भर जाता है। समर्पण में शक्ति है, समर्पण में समाधान है, समर्पण में शांति है। कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य पूरी तरह से मुझ में समर्पित हो जाता है, मैं उसकी हर समस्या का समाधान कर देता हूँ। समर्पण ही भक्ति का अंतिम चरण है। आगे गीता यह भी बताती है कि मनुष्य को अपने कर्मों का जिम्मेदार होना चाहिए। अपने कर्मों का फल मनुष्य को स्वयं ही भोगना पड़ता है। कोई भी दूसरों के कर्मों का फल नहीं भोग सकता, इसलिए मनुष्य को अपने कर्मों को सोच समझ कर करना चाहिए। यदि कर्म पवित्र हैं तो फल भी पवित्र होंगे, यदि कर्म अपवित्र हैं तो फल भी दुखद होंगे। कर्म ही भविष्य बनाते हैं, कर्म ही वर्तमान बनाते हैं, कर्म ही जीवन को दिशा देते हैं। संपूर्ण गीता के दिव्य उपदेशों का यह निरंतर प्रवाह आगे मनुष्य को सिखाता है कि प्रेम और करुणा जीवन के सबसे सुंदर गुण हैं। प्रेम वह शक्ति है जो मन को हल्का, पवित्र और शांत बनाती है। करुणा मनुष्य को दूसरों के दुख को समझने की क्षमता देती है। कृष्ण कहते हैं कि प्रेम और करुणा से भरा हुआ मनुष्य कभी ईश्वर से दूर नहीं रहता। प्रेम अपने आप में एक भक्ति है। नीचे प्रस्तुत है उसी संपूर्ण गीता सार 94 दिव्य उपदेश का आगे का अत्यंत विस्तृत और गहन लगभग 5000 शब्दों का निरंतर भाग, बिल्कुल उसी प्रवाह, शैली और भाव में, बिना किसी बुलेट पॉइंट, केवल निरंतर आध्यात्मिक कथा के रूप में। यह वहीं से आगे बढ़ता है जहां पिछला भाग समाप्त हुआ था, ताकि आपकी कथा, वीडियो स्क्रिप्ट, लेख या प्रवचन श्रोताओं को बांधे रखे। ध्यान में मनुष्य अपनी आत्मा को जान पाता है। ध्यान में मनुष्य अपने भीतर ईश्वर के प्रकाश को महसूस करता है। ध्यान मनुष्य को भय, चिंता और भ्रम से मुक्त करता है। ध्यान मनुष्य को आत्मविश्वास देता है। ध्यान से मनुष्य अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण करना सीखता है। ध्यान से मनुष्य अपने भीतर नई जागरूकता का जन्म करता है। गीता कहती है कि जो ध्यान कर लेता है वह भीतर से इतना मजबूत हो जाता है कि परिस्थितियां उसे हिला नहीं सकती। इसके बाद गीता में बताया गया है कि सुख और दुख दोनों जीवन के दो पहलू हैं। जैसे दिन और रात, गर्मी और सर्दी, सफलता और असफलता दोनों एक दूसरे के साथ चलते हैं। जीवन में इनके बीच संतुलन रखना आवश्यक है। यदि मनुष्य दुख में टूट जाए और सुख में अहंकार कर ले तो यह उसकी कमजोरी है, लेकिन यदि वह सुख दुख को समान दृष्टि से देखे तो यह उसकी महानता है। कृष्ण कहते हैं कि समत्व ही योग है। जो सुख दुख में समान बने रहता है वही सच्चा योगी है। सुख आने पर वह अहंकार नहीं करता और दुख आने पर वह शिकायत नहीं करता। वह हर परिस्थिति में स्थिर रहता है। अर्जुन को आगे समझाते हुए कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने कार्यों का फल अपने हाथ में नहीं रखना चाहिए। फल की चिंता भय और लालच दोनों को जन्म देती है। यदि फल मिल जाता है तो अहंकार बढ़ता है और यदि फल नहीं मिलता तो मनुष्य दुखी हो जाता है। इसलिए गीता कहती है कि कर्म करो लेकिन फल की चिंता न करो। यह उपदेश केवल एक वाक्य नहीं है बल्कि जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। जब मनुष्य फल की चिंता छोड़ देता है तो वह वर्तमान में जीना सीख जाता है। उसका मन शांत हो जाता है। उसका कार्य और भी बेहतर होने लगता है क्योंकि वह भय, तनाव और अपेक्षाओं से मुक्त हो जाता है। फल की चिंता छोड़ना ही मन को स्वतंत्र बनाता है। गीता का आगे का उपदेश है कि मनुष्य को अपने जीवन में निर्णय लेने से डरना नहीं चाहिए। कई लोग निर्णय लेने से डरते हैं क्योंकि उन्हें असफलता का भय होता है, लेकिन जीवन उन लोगों का होता है जो निर्णय लेते हैं, साहस करते हैं और आगे बढ़ते हैं। कृष्ण कहते हैं कि सही समय पर सही निर्णय लेना मनुष्य की बुद्धि की पहचान है। गलत निर्णय का भी अपना महत्व है क्योंकि वह मनुष्य को अनुभव देता है और अनुभव ज्ञान का मार्ग है। निर्णय न लेना सबसे बड़ी गलती है क्योंकि इससे मनुष्य अवसर खो देता है। अब गीता का उपदेश हमें उस अवस्था की ओर ले जाता है जहां मनुष्य भौतिक संसार की सीमाओं से ऊपर उठकर आध्यात्मिक चेतना तक पहुंचता है। कृष्ण कहते हैं कि यह संसार परिवर्तनशील है। यहाँ कुछ स्थायी नहीं। शरीर बदलते हैं, स्थितियाँ बदलती हैं, लोग बदलते हैं, परिस्थितियाँ बदलती हैं, लेकिन आत्मा नहीं बदलती। इसलिए जो मनुष्य परिवर्तन को स्वीकार कर लेता है वह जीवन में सफल होता है। जीवन में दुख तभी आता है जब मनुष्य परिवर्तन से लड़ता है।
लेकिन जो परिवर्तन के साथ बहना सीख जाता है वह जीवन के हर चरण का आनंद लेता है। कृष्ण अर्जुन को आगे बताते हैं कि इस संसार में हर चीज का एक उद्देश्य है, चाहे वह प्रसन्नता हो, दुख हो, संघर्ष हो या सफलता। हर अनुभव आत्मा को परिष्कृत करता है। यदि मनुष्य यह समझ ले कि हर घटना किसी न किसी कारण से होती है और हर अनुभव हमें कुछ सिखाने के लिए आता है, तो वह कभी निराश नहीं होता। गीता कहती है कि जीवन में जो भी होता है वह अच्छे के लिए होता है। यह वाक्य केवल सांत्वना नहीं है, बल्कि गहरा आध्यात्मिक सत्य है, क्योंकि ईश्वर कभी ऐसा नहीं होने देते जो हमारी उन्नति में बाधा बने। कभी कभी जो हम दुख मानते हैं वही हमें सबसे बड़ा ज्ञान दे जाता है। आगे गीता में बताया गया है कि मनुष्य का वास्तविक शत्रु उसका अहंकार है। अहंकार मनुष्य को वास्तविकता से दूर ले जाता है। अहंकार मनुष्य को दूसरों से अलग कर देता है। अहंकार मनुष्य को विनाश की ओर ले जाता है। चाहे वह राजा हो, योद्धा हो, बुद्धिमान हो या साधारण मनुष्य, यदि अहंकार आ जाए तो पतन निश्चित है। कृष्ण कहते हैं कि विनम्रता ही वह गुण है जो मनुष्य को महान बनाता है। जिसने विनम्रता को अपना लिया उसने आधा आध्यात्मिक मार्ग पा लिया। विनम्रता से मनुष्य सीखने योग्य बनता है। विनम्रता से मनुष्य दूसरों के प्रति करुणा रखता है। विनम्रता से मनुष्य अपने भीतर छिपी शक्ति को जागृत करता है। इसके बाद गीता का दिव्य उपदेश है क्षमा। क्षमा केवल दूसरों को क्षमा करना नहीं है, बल्कि स्वयं को भी क्षमा करना है। मनुष्य अपने जीवन में गलतियां करता है, लेकिन यदि वह खुद को ही दोषी ठहराता रहे तो वह आगे नहीं बढ़ पाएगा। क्षमा मन को हल्का करती है, हृदय को खोलती है और आत्मा को शांत करती है। जो क्षमा कर लेता है उसे कभी किसी से द्वेष नहीं रहता। क्षमा वह चाबी है जो बंद हृदय को खोल देती है। कृष्ण आगे बताते हैं कि जीवन में संगति का बहुत महत्व है। जैसा संग होगा वैसा ही मन बनेगा। यदि मनुष्य संतों, ज्ञानीजनों और सकारात्मक विचारधाराओं के साथ रहेगा तो उसका मन पवित्र बनेगा। लेकिन यदि वह असात्विक लोगों के साथ रहेगा तो उसका मन भी दूषित हो जाएगा। इसलिए गीता कहती है कि संगति मनुष्य के विचारों, कर्मों और स्वभाव को प्रभावित करती है। सही संगति मनुष्य को ईश्वर के मार्ग पर ले जाती है, जबकि गलत संगति उसे अज्ञान के मार्ग पर ले जाती है। इसके बाद गीता में बताया गया है कि जीवन में त्याग होना चाहिए। त्याग का अर्थ सब कुछ छोड़ देना नहीं है, बल्कि त्याग का अर्थ है आसक्ति छोड़ देना। मनुष्य वस्तुओं का उपयोग करे, संबंध निभाए, जीवन का आनंद ले, लेकिन उन सब में आसक्त न हो, क्योंकि आसक्ति से ही दुख पैदा होता है। जब मनुष्य आसक्ति छोड़ देता है तो वह स्वतंत्र हो जाता है। वह हर परिस्थिति में खुश रह सकता है, क्योंकि उसकी खुशी बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं रहती। इसके बाद गीता का उपदेश है कि मनुष्य को अपने जीवन में ईश्वर का स्मरण बनाए रखना चाहिए। ईश्वर स्मरण मन को पवित्र बनाता है। ईश्वर स्मरण मनुष्य को अहंकार से बचाता है। ईश्वर स्मरण मनुष्य को हर कठिनाई में सहारा देता है। कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य हर पल मुझे याद करता है, मैं उसकी रक्षा स्वयं करता हूँ। जो मनुष्य मेरा ध्यान करता है, मैं उसके जीवन से भय, दुख और अज्ञान दूर कर देता हूँ। अध्याय आगे बढ़ता है और इस दिव्य कथा में गहनता और आध्यात्मिक उन्नति की नई परतें खुलती जाती हैं। अर्जुन अब पहले से अधिक शांत, संयत और अंतर्मुखी है। श्री कृष्ण के उपदेश उसके भीतर एक गहरा परिवर्तन ला चुके हैं, लेकिन अभी भी बहुत सा ज्ञान अर्जुन के भीतर स्थापित होना बाकी है। जीवन की पूरी दिशा तभी बदलती है जब मन स्थिर होकर सत्य को पकड़ लेता है, और अर्जुन अभी उसी प्रक्रिया से गुजर रहा है। श्री कृष्ण यह जानते हैं कि मनुष्य बिना निरंतर मार्गदर्शन के फिर से मोह, भ्रम, डर और द्वंद्व में लौट सकता है। इसलिए वे एक प्रवाह की तरह अर्जुन को लगातार ज्ञान दे रहे हैं। गीता के 94 उपदेशों में यह अगला विस्तार अर्जुन के मन को और गहराई में ले जाता है और उसके भीतर सच्चे धर्म को स्थापित करता है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जीवन में धर्म और कर्तव्य कोई बाहरी नियम नहीं, बल्कि आत्मा की सच्ची आवाज है।
जब मनुष्य अपने हृदय में स्थापित सत्य को पहचान लेता है, तब उसका हर कदम धर्म बन जाता है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मनुष्य का जीवन एक कर्म यात्रा है और इस यात्रा में हर क्षण यह समझना आवश्यक है कि कौन सा कर्म आत्मा के अनुरूप है और कौन सा कर्म केवल मन की चंचलता का परिणाम। अर्जुन ध्यानपूर्वक सुन रहा है क्योंकि उसे अब यह समझ आने लगी है कि युद्ध केवल एक बाहरी स्थिति नहीं बल्कि मन के भीतर की लड़ाई है, जिसमें भय, मोह और आसक्ति का सामना करना पड़ता है। इसलिए कृष्ण उसे समझाते हैं कि जो व्यक्ति मन को जीत लेता है वह संसार को जीत लेता है। अब कृष्ण बताते हैं कि मनुष्य जब अपने अहंकार को छोड़ देता है तब वह स्वाभाविक रूप से विनम्र हो जाता है। विनम्रता कमजोरी नहीं बल्कि उच्चतम शक्ति का प्रतीक है, क्योंकि विनम्र व्यक्ति को कोई असुरक्षा नहीं होती और न ही उसे किसी के सामने स्वयं को सिद्ध करने की आवश्यकता होती है। अर्जुन का मन इस विचार में इतना डूब जाता है कि वह पूछता है, प्रभु, क्या कोई वास्तव में संसार से पूरी तरह निर्लिप्त होकर जीवन जी सकता है? कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि निर्लिप्तता का अर्थ संसार छोड़ देना नहीं, बल्कि संसार में रहकर भी परिस्थितियों के प्रभाव से मुक्त रहना है। यही कर्मयोग का सार है कि मनुष्य कर्म करे लेकिन फल पर आसक्ति न रखे। जब तक फल की इच्छा मन को बांधे रखती है तब तक मनुष्य स्वतंत्र नहीं हो सकता, पर जब मन निष्काम हो जाता है तब हर कार्य देवत्व में बदल जाता है। कृष्ण बताते हैं कि जो व्यक्ति अपने भीतर ईश्वर को अनुभव कर लेता है वह बाहरी सफलता असफलता से कभी विचलित नहीं होता। ऐसे व्यक्ति के लिए हर परिस्थिति बराबर हो जाती है। सुख में अहंकार नहीं, दुख में हार नहीं, लाभ में उत्साह नहीं और हानि में निराशा नहीं। वह व्यक्ति जीवन को उसी रूप में स्वीकार करता है जैसा वह है। अर्जुन अब समझने लगा है कि मन को स्थिर रखना ही वास्तविक साधना है, क्योंकि मन अस्थिर होता है तो ज्ञान भी अस्थिर हो जाता है। कृष्ण उसे बताते हैं कि मन को वश में करना आसान नहीं, लेकिन निरंतर अभ्यास और वैराग्य से यह संभव है। मन को नियंत्रित करने का पहला कदम है उसे समझना। जब मनुष्य अपने विचारों को निरीक्षण करता है तब उसे पता चलता है कि उसके मन में आने वाले कई विचार उसके नहीं हैं, वे केवल बाहरी संसार का प्रभाव हैं। अब कृष्ण ज्ञान के अगले चरण में अर्जुन को समझाते हैं कि आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, वह शाश्वत, अजर, अमर और अविनाशी है। शरीर बदलने से आत्मा नहीं बदलती। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र उतारकर नए वस्त्र पहन लेता है, आत्मा का ज्ञान ही मनुष्य को मृत्यु के भय से मुक्त करता है। मृत्यु वह अंत नहीं जिसे मनुष्य समझता है, बल्कि एक परिवर्तन है जो आत्मा की निरंतर यात्रा का हिस्सा है। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है वह जीवन को हल्के मन से जीता है, क्योंकि उसे पता है कि उसकी असल पहचान शरीर नहीं बल्कि चेतना है। अब कृष्ण धर्म, कर्म, भक्ति और ज्ञान के बीच के संबंध को स्पष्ट करते हैं। वे कहते हैं कि कोई भी मार्ग अकेला नहीं चलता। भक्ति से मन निर्मल होता है, ज्ञान से बुद्धि प्रखर होती है और कर्म से जीवन संतुलित होता है। तीनों मिलकर मनुष्य को पूर्णता की ओर ले जाते हैं। जैसे नदी समुद्र में मिलकर अपनी पहचान खोती नहीं बल्कि विस्तार पाती है, वैसे ही मनुष्य जब ईश्वर में समर्पित होता है तब उसकी सीमित पहचान एक विशाल चेतना में परिवर्तित हो जाती है। कृष्ण अर्जुन को इस बात से भी अवगत कराते हैं कि मनुष्य अपनी इच्छा से नहीं बल्कि अपने संस्कारों से कर्म करता है। संस्कार वे छापें हैं जो जन्म जन्मांतर के अनुभवों से बनी है। जब मनुष्य इन संस्कारों को पहचान लेता है तब वह उन्हें धारण भी कर सकता है और उनसे मुक्त भी हो सकता है। इसलिए कृष्ण कहते हैं कि स्वयं को समझना ही आत्मा की मुक्ति का पहला द्वार है। जब मनुष्य अपनी प्रवृत्तियों को स्पष्ट रूप से देख लेता है तब वह अपनी सीमाओं को तोड़कर आगे बढ़ने की क्षमता प्राप्त करता है। कृष्ण एक और महत्वपूर्ण उपदेश देते हैं कि संसार परिवर्तनशील है। हर स्थिति, हर संबंध, हर वस्तु और हर भाव बदलते रहते हैं। जो व्यक्ति इस परिवर्तन को स्वीकार कर लेता है वह कभी दुखी नहीं होता।
दुख तब उत्पन्न होता है जब मनुष्य परिवर्तित होती चीजों को स्थायी समझने की गलती करता है। इसलिए कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि परिस्थिति चाहे जैसी हो, उसे स्वीकार करके आगे बढ़ना ही बुद्धिमत्ता है। अब कृष्ण बताते हैं कि कर्म का फल कभी तुरंत नहीं मिलता, लेकिन बिना कारण भी नहीं मिलता। हर कर्म अपनी दिशा में एक ऊर्जा भेजता है और यह ऊर्जा समय आने पर वापस लौटती है। इसलिए मनुष्य को अपने सकारात्मक कर्मों पर विश्वास रखना चाहिए। अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते, वे किसी न किसी रूप में जीवन को सुंदर बनाते हैं। अर्जुन यह सुनकर शांत हो जाता है, क्योंकि उसे अब यह पता चल रहा है कि उसका हर कठिन क्षण भी किसी बड़े उद्देश्य की तैयारी है। कृष्ण आगे यह भी कहते हैं कि जो मनुष्य अपने भीतर की भय की गांठ को खोल लेता है, वह सबसे बड़ा योद्धा है। बाहरी युद्ध जीतना आसान है, लेकिन मन का युद्ध जीतना कठिन है। जो व्यक्ति अपने भय को समझ लेता है, वह उससे ऊपर उठ जाता है। भय से बचने से भय बढ़ता है, लेकिन भय का सामना करने से भय समाप्त हो जाता है। अर्जुन धीरे धीरे समझ रहा है कि उसका जीवन एक संघर्ष नहीं, बल्कि आत्मा की उन्नति का अवसर है। कृष्ण फिर सत्य की सबसे गहन बात बताते हैं कि ईश्वर हर हृदय में समान रूप से स्थित है, लेकिन मनुष्य उसे अलग अलग रूप में अनुभव करता है। जो व्यक्ति प्रेम से देखता है, उसे ईश्वर प्रेम जैसा लगता है। जो व्यक्ति भय से देखता है, उसे ईश्वर भय जैसा प्रतीत होता है। ईश्वर का स्वरूप हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। इसलिए कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि अपने हृदय को निर्मल करो, तब तुम्हें हर जगह ईश्वर दिखेगा। ज्ञान के इस विस्तृत प्रवाह में कृष्ण अर्जुन को यह भी बताते हैं कि कर्तव्य को निभाना और सत्य पर अडिग रहना ही जीवन का सर्वोच्च धर्म है। जो व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी सत्य का मार्ग नहीं छोड़ता, वही वास्तव में ईश्वर के निकट होता है। आसान समय में धर्म निभाना कोई उपलब्धि नहीं, कठिन समय में धर्म निभाना ही असली श्रेष्ठता है। कथा आगे बढ़ती है और कृष्ण अर्जुन को आत्मा के विशुद्ध स्वरूप की ओर ले जाते हैं। वे बताते हैं कि आत्मा शांति है, प्रकाश है, आनंद है। मनुष्य दुखी इसलिए है क्योंकि वह स्वयं को शरीर समझ लेता है। जब वह अपनी असली पहचान को पहचान लेता है, तब जीवन के सारे दुख स्वतः समाप्त हो जाते हैं। यह परिवर्तन मन में नहीं, चेतना में होता है, और चेतना तभी ऊंची होती है जब मनुष्य भीतर से शांत, जागरूक और निरासक्त होता है। अब अर्जुन का मन इतना विस्तृत हो चुका है कि उसमें ज्ञान की हर तरंग जगह बना रही है। कृष्ण उसे बताते हैं कि जो व्यक्ति जीवन को सेवा के रूप में देखता है, वह कभी अभिमान में नहीं फंसता। सेवा का अर्थ बड़ा व्यक्ति बनना नहीं, बल्कि बड़ा हृदय बनाना है। जब मनुष्य दूसरों की भलाई में आनंद महसूस करने लगे, तब वह ईश्वर के सबसे निकट होता है। कृष्ण अर्जुन को यह भी निर्देश देते हैं कि मनुष्य को अपनी वाणी को नियंत्रित रखना चाहिए। वाणी में शक्ति होती है। जो शब्द निकलते हैं वे केवल ध्वनि नहीं, ऊर्जा होते हैं। एक अच्छा शब्द किसी का जीवन बना सकता है और एक बुरा शब्द किसी का जीवन तोड़ सकता है। इसलिए वाणी को मधुर, सत्य, शांत और कल्याणकारी बनाना ही एक सच्चे साधक की पहचान है। ज्ञान का यह प्रवाह धीरे धीरे एक विशाल नदी की तरह आगे बढ़ता है और अर्जुन की चेतना को पूर्ण रूप से दिव्यता की ओर ले जाता है। कृष्ण उसे बताते हैं कि ईश्वर की कृपा हमेशा उन पर बनी रहती है जो सत्य, प्रेम और धर्म के मार्ग पर चलते हैं। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, ईश्वर कभी किसी सच्चे भक्त को अकेला नहीं छोड़ते। जो मनुष्य ईश्वर को अपने हृदय में धारण कर लेता है, उसके भीतर एक अदृश्य शक्ति जागृत हो जाती है जो उसे हर कठिनाई से पार ले जाती है। इस प्रकार गीता के 94 दिव्य उपदेशों का यह अगला विस्तार अर्जुन को भीतर से इतना मजबूत बना देता है कि वह अब केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि एक जागृत आत्मा बन चुका है। प्रकाश ने अंधकार को मिटा दिया है, ज्ञान ने भय को समाप्त कर दिया है और सत्य ने भ्रम को दूर कर दिया है। अब वह कृष्ण के हर शब्द को केवल सुन नहीं रहा, उसे जी रहा है और अनुभव कर रहा है। अध्याय आगे बढ़ता है और अर्जुन की चेतना अब पहले से भी कहीं अधिक जागृत हो चुकी है। श्री कृष्ण जैसे जैसे उपदेश देते जाते हैं, अर्जुन के मन के भीतर जागृति का प्रकाश फैलता जाता है। वह स्वयं को इस दिव्य ज्ञान के सामने बिल्कुल समर्पित कर चुका है। उसकी सारी जिज्ञासाएं, सारे प्रश्न, सारी आशंकाएं अब धीरे धीरे शांत हो रही हैं।
लेकिन कृष्ण जानते हैं कि अर्जुन को अभी भी बहुत सा ज्ञान प्राप्त करना बाकी है। मनुष्य का परिवर्तन तभी पूर्ण होता है जब वह न केवल ज्ञान सुन ले बल्कि उसे अपने भीतर स्थापित कर ले। इसलिए श्री कृष्ण अब उसे जीवन, मृत्यु, कर्म, धर्म, आत्मा, प्रेम, भक्ति और अध्यात्म के उन गहन रहस्यों की ओर ले जाते हैं जिन्हें समझना ही जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका स्वयं का मन होता है जब वह अनियंत्रित हो। मन जब अस्थिर होता है तब वह व्यक्ति को गलत दिशाओं में ले जाता है, लेकिन यही मन जब साध लिया जाता है तब वह संसार के सबसे बड़े मित्र जैसा बन जाता है, क्योंकि वह हर दिशा में व्यक्ति का मार्गदर्शन कर सकता है। इसलिए कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि मन को नियंत्रित करने का एकमात्र उपाय है अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास मन को एकाग्र करता है और वैराग्य मन को बाहरी सांसारिक आकर्षणों से मुक्त करता है। अर्जुन यह सुनकर विचार में खो जाता है और कहता है कि यह तो बहुत कठिन है, मन तो वायु की तरह चंचल है, उसे कैसे रोका जाए। कृष्ण कहते हैं कि कठिन है पर असंभव नहीं। जिसने मन को साध लिया उसने संसार को साध लिया। अब कृष्ण बताते हैं कि जीवन में प्रत्येक परिस्थिति मनुष्य की परीक्षा होती है। किसी भी घटना को अच्छा या बुरा बनाने का काम परिस्थितियां नहीं बल्कि मनुष्य का मन करता है। इसलिए यह आवश्यक है कि मनुष्य अपनी दृष्टि को शुद्ध और सही बना ले। कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति परिस्थितियों को ही जीवन का केंद्र बना लेता है वह हमेशा दुखी रहता है, क्योंकि परिस्थितियां कभी स्थिर नहीं रहती। लेकिन जो व्यक्ति अपने भीतर एक स्थिर केंद्र बना लेता है वह चाहे कैसी भी परिस्थिति हो शांत रहता है। यह स्थिरता ईश्वर में विश्वास, स्वयं पर नियंत्रण और सत्य के प्रति निष्ठा से आती है। कृष्ण अब अर्जुन को संसार के भ्रम के बारे में बताते हैं। वे कहते हैं कि संसार एक विशाल लीला है। इसमें जो कुछ दिखाई देता है वह बदलने वाला है। दुख, सुख, लाभ, हानि, सफलता और असफलता सभी एक ही चक्र का हिस्सा हैं। जो मनुष्य इसे स्वीकार कर लेता है वह जीवन के हर उतार चढ़ाव में संतुलित रहता है। वह जानता है कि कोई भी स्थिति स्थायी नहीं है। जो दुख रूपी बादल आज आकाश को ढक रहा है वह भी कभी न कभी हट जाएगा और सूर्य फिर चमकेगा। इसलिए कभी भी परिस्थितियों से हारना नहीं चाहिए। कठिन समय केवल परीक्षा है और परीक्षा केवल उन पर आती है जिनमें आगे बढ़ने की क्षमता होती है। अब कृष्ण अर्जुन को स्थित प्रज्ञ की अवस्था के बारे में बताते हैं। यह अवस्था उस मनुष्य की होती है जिसने अपने मन को पूर्ण रूप से साध लिया है। जो व्यक्ति न सुख में हर्षित होता है न दुख में विचलित होता है, जिसकी बुद्धि हर परिस्थिति में समान रहती है, जिसे मोह, आसक्ति, क्रोध और ईर्ष्या प्रभावित नहीं कर पाते, जो अपने भीतर की रोशनी से मार्गदर्शन प्राप्त करता है। कृष्ण कहते हैं कि यही अवस्था मनुष्य को सत्य रूप में स्वतंत्र बनाती है। अर्जुन यह सुनकर प्रेरित होता है और समझने लगता है कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है स्वयं की चेतना को ऊंचा उठाना। बाहरी परिस्थितियां नियंत्रित नहीं होती, लेकिन अपनी चेतना को नियंत्रित करना पूरी तरह अपने हाथ में होता है। कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं। एक वे जो केवल भौतिक सुखों में उलझे रहते हैं और दूसरे वे जो आत्मा के मार्ग पर चलते हैं। पहले प्रकार के लोग कभी संतुष्ट नहीं होते, क्योंकि उनकी इच्छाएं अनंत होती हैं। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी उठ खड़ी होती है। ऐसे लोग जीवन भर दौड़ते रहते हैं लेकिन मन की शांति कभी नहीं पाते। दूसरे प्रकार के लोग कम इच्छाएं रखते हैं। उनका सुख बाहरी चीज़ों पर निर्भर नहीं होता, वे भीतर से शांत रहते हैं। उनका भौतिक जीवन भी संतुलित होता है और आत्मिक जीवन भी प्रकाशमान। अर्जुन समझने लगा है कि उसे किस मार्ग पर चलना चाहिए। उसके भीतर एक नई दृढ़ता जन्म ले चुकी है। कृष्ण अब कर्म योग का गहनतम रहस्य बताने लगते हैं। वे कहते हैं कि मनुष्य को कर्म करना ही पड़ता है। बिना कर्म के कोई भी अस्तित्व संभव नहीं है, लेकिन कर्म करते समय आसक्ति छोड़ देना ही मुक्ति का मार्ग है। जब कर्म फल की इच्छा से किया जाता है तब मन विचलित हो जाता है, लेकिन जब कर्म केवल कर्तव्य भावना से किया जाता है तब मन शांत रहता है। यही निष्काम कर्म का सार है। अर्जुन अब समझ रहा है कि युद्ध उसका कर्तव्य है, लेकिन उसकी प्रेरणा फल नहीं होनी चाहिए। उसकी प्रेरणा केवल धर्म, सत्य और न्याय होना चाहिए।
अध्याय आगे बढ़ता है और अर्जुन की चेतना अब पहले से भी कहीं अधिक जागृत हो चुकी है। श्री कृष्ण जैसे जैसे उपदेश देते जाते हैं, अर्जुन के मन के भीतर जागृति का प्रकाश फैलता जाता है। वह स्वयं को इस दिव्य ज्ञान के सामने बिल्कुल समर्पित कर चुका है। उसकी सारी जिज्ञासाएं, सारे प्रश्न, सारी आशंकाएं अब धीरे धीरे शांत हो रही हैं। लेकिन कृष्ण जानते हैं कि अर्जुन को अभी भी बहुत सा ज्ञान प्राप्त करना बाकी है। मनुष्य का परिवर्तन तभी पूर्ण होता है जब वह न केवल ज्ञान सुन ले बल्कि उसे अपने भीतर स्थापित कर ले। इसलिए श्री कृष्ण अब उसे जीवन, मृत्यु, कर्म, धर्म, आत्मा, प्रेम, भक्ति और अध्यात्म के उन गहन रहस्यों की ओर ले जाते हैं जिन्हें समझना ही जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका स्वयं का मन होता है जब वह अनियंत्रित हो। मन जब अस्थिर होता है तब वह व्यक्ति को गलत दिशाओं में ले जाता है, लेकिन यही मन जब साध लिया जाता है तब वह संसार के सबसे बड़े मित्र जैसा बन जाता है, क्योंकि वह हर दिशा में व्यक्ति का मार्गदर्शन कर सकता है। इसलिए कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि मन को नियंत्रित करने का एकमात्र उपाय है अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास मन को एकाग्र करता है और वैराग्य मन को बाहरी सांसारिक आकर्षणों से मुक्त करता है। अर्जुन यह सुनकर विचार में खो जाता है और कहता है कि यह तो बहुत कठिन है, मन तो वायु की तरह चंचल है, उसे कैसे रोका जाए। कृष्ण कहते हैं कि कठिन है पर असंभव नहीं। जिसने मन को साध लिया उसने संसार को साध लिया। अब कृष्ण बताते हैं कि जीवन में प्रत्येक परिस्थिति मनुष्य की परीक्षा होती है। किसी भी घटना को अच्छा या बुरा बनाने का काम परिस्थितियां नहीं बल्कि मनुष्य का मन करता है। इसलिए यह आवश्यक है कि मनुष्य अपनी दृष्टि को शुद्ध और सही बना ले। कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति परिस्थितियों को ही जीवन का केंद्र बना लेता है वह हमेशा दुखी रहता है, क्योंकि परिस्थितियां कभी स्थिर नहीं रहती। लेकिन जो व्यक्ति अपने भीतर एक स्थिर केंद्र बना लेता है वह चाहे कैसी भी परिस्थिति हो शांत रहता है। यह स्थिरता ईश्वर में विश्वास, स्वयं पर नियंत्रण और सत्य के प्रति निष्ठा से आती है। कृष्ण अब अर्जुन को संसार के भ्रम के बारे में बताते हैं। वे कहते हैं कि संसार एक विशाल लीला है। इसमें जो कुछ दिखाई देता है वह बदलने वाला है। दुख, सुख, लाभ, हानि, सफलता और असफलता सभी एक ही चक्र का हिस्सा हैं। जो मनुष्य इसे स्वीकार कर लेता है वह जीवन के हर उतार चढ़ाव में संतुलित रहता है। वह जानता है कि कोई भी स्थिति स्थायी नहीं है। जो दुख रूपी बादल आज आकाश को ढक रहा है वह भी कभी न कभी हट जाएगा और सूर्य फिर चमकेगा। इसीलिए कभी भी परिस्थितियों से हारना नहीं चाहिए। कठिन समय केवल परीक्षा है और परीक्षा केवल उन पर आती है जिनमें आगे बढ़ने की क्षमता होती है। अब कृष्ण अर्जुन को स्थित प्रज्ञ की अवस्था के बारे में बताते हैं। यह अवस्था उस मनुष्य की होती है जिसने अपने मन को पूर्ण रूप से साध लिया है। जो व्यक्ति न सुख में हर्षित होता है न दुख में विचलित होता है, जिसकी बुद्धि हर परिस्थिति में समान रहती है, जिसे मोह, आसक्ति, क्रोध और ईर्ष्या प्रभावित नहीं कर पाते, जो अपने भीतर की रोशनी से मार्गदर्शन प्राप्त करता है। कृष्ण कहते हैं कि यही अवस्था मनुष्य को सत्य रूप में स्वतंत्र बनाती है। अर्जुन यह सुनकर प्रेरित होता है और समझने लगता है कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है स्वयं की चेतना को ऊंचा उठाना। बाहरी परिस्थितियां नियंत्रित नहीं होती, लेकिन अपनी चेतना को नियंत्रित करना पूरी तरह अपने हाथ में होता है। कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं। एक वे जो केवल भौतिक सुखों में उलझे रहते हैं और दूसरे वे जो आत्मा के मार्ग पर चलते हैं। पहले प्रकार के लोग कभी संतुष्ट नहीं होते क्योंकि उनकी इच्छाएं अनंत होती हैं। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी उठ खड़ी होती है। ऐसे लोग जीवन भर दौड़ते रहते हैं लेकिन मन की शांति कभी नहीं पाते। दूसरे प्रकार के लोग कम इच्छाएं रखते हैं। उनका सुख बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं होता, वे भीतर से शांत रहते हैं। उनका भौतिक जीवन भी संतुलित होता है और आत्मिक जीवन भी प्रकाशमान। अर्जुन समझने लगा है कि उसे किस मार्ग पर चलना चाहिए। उसके भीतर एक नई दृढ़ता जन्म ले चुकी है। कृष्ण अब कर्मयोग का गहनतम रहस्य बताने लगते हैं। वे कहते हैं कि मनुष्य को कर्म करना ही पड़ता है। बिना कर्म के कोई भी अस्तित्व संभव नहीं है, लेकिन कर्म करते समय आसक्ति छोड़ देना ही मुक्ति का मार्ग है।
जब कर्म फल की इच्छा से किया जाता है तब मन विचलित हो जाता है, लेकिन जब कर्म केवल कर्तव्य भावना से किया जाता है तब मन शांत रहता है। यही निष्काम कर्म का सार है। अर्जुन अब समझ रहा है कि युद्ध उसका कर्तव्य है, लेकिन उसकी प्रेरणा फल नहीं होनी चाहिए। उसकी प्रेरणा केवल धर्म, सत्य और न्याय होना चाहिए। अब कृष्ण अर्जुन को भक्ति की शक्ति के बारे में बताते हैं। वे कहते हैं कि भक्ति केवल पूजा या मंत्रोच्चारण नहीं है। भक्ति वह अवस्था है जिसमें मनुष्य अपने हृदय को ईश्वर के प्रति समर्पित कर देता है। जब मनुष्य के हृदय में प्रेम होता है तब ईश्वर स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। भक्ति वह शक्ति है जो कठिन समय में मनुष्य को टूटने नहीं देती। जो व्यक्ति सच्चे मन से भक्ति करता है वह कभी अकेला नहीं होता। ईश्वर उसके हर कदम पर साथ चलते हैं। अर्जुन यह सुनकर भाव विभोर हो जाता है, क्योंकि उसने स्वयं कई बार अनुभव किया था कि कठिन समय में बिना कारण उसकी रक्षा किसी अदृश्य शक्ति ने की है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि संसार में 3 गुणों का प्रभाव होता है: सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। रजोगुण और तमोगुण। सतोगुण प्रकाश, सत्य, शांति और ज्ञान का प्रतीक है। रजोगुण इच्छा, क्रिया, परिश्रम और बेचैनी का प्रतिनिधि है। तमोगुण अज्ञान, आलस्य, भय और नकारात्मकता का। हर मनुष्य में ये तीनों गुण होते हैं, लेकिन किस गुण का प्रभाव अधिक है उसके जीवन की दिशा वही तय करता है। कृष्ण कहते हैं कि साधक को चाहिए कि वह धीरे धीरे तमोगुण और रजोगुण को कम करे और सतोगुण को बढ़ाए। सतोगुण से ही मन निर्मल होता है और ज्ञान स्थिर होता है। अर्जुन अब यह समझने लगा है कि मनुष्य का जीवन केवल बाहरी संघर्ष नहीं बल्कि आंतरिक यात्रा भी है। कृष्ण उसे बताते हैं कि जब मनुष्य अपने भीतर के अज्ञान को मिटा देता है तब उसका जीवन प्रकाश से भर जाता है। ज्ञान अंधकार को समाप्त करता है और यह ज्ञान ईश्वर की अनुकंपा से प्राप्त होता है। कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति गुरु के मार्गदर्शन में चलता है वह कभी भटकता नहीं, क्योंकि गुरु आत्मा के लिए अंधकार में दीपक का काम करते हैं। अब कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि आत्मा यात्रा का सबसे बड़ा अवरोध है अहंकार। अहंकार मनुष्य को अपने ही सत्य से दूर कर देता है। जब व्यक्ति यह मानने लगता है कि उसके किए हुए कार्य का कर्ता वही है, तब उसके भीतर अहंकार बढ़ने लगता है। लेकिन जब व्यक्ति समझता है कि वह केवल एक माध्यम है और कार्य का वास्तविक कर्ता परमात्मा है, तब वह विनम्र हो जाता है। विनम्रता जीवन को सरल और पवित्र बनाती है। अर्जुन यह सुनकर स्वयं को भाग्यशाली समझता है कि उसे इस जीवन में ऐसा मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है। कृष्ण अर्जुन को यह भी बताते हैं कि संसार में सबसे दुर्लभ चीज़ है स्थिर मन। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वह जीवन में शांति, आनंद और संतुलन प्राप्त कर लेता है। मनुष्य का बड़ा दुख यह है कि वह कभी वर्तमान में नहीं रहता। वह या तो अतीत में खोया होता है या भविष्य की चिंता में उलझा रहता है, लेकिन वास्तविक आनंद केवल वर्तमान में है। वर्तमान ही वह क्षण है जिसमें ईश्वर को अनुभव किया जा सकता है। जो व्यक्ति वर्तमान में जीना सीख लेता है वह जीवन की वास्तविक सुंदरता को देख पाता है। अब कृष्ण अर्जुन को सिखाते हैं कि जीवन में सफलता का असली अर्थ बाहरी चीजों में नहीं बल्कि भीतर की शांति में है। बड़ा घर, बड़ा नाम, धन, पद, सम्मान, ये सब चीजें अस्थायी हैं, आज हैं कल नहीं रहेंगी। लेकिन यदि मनुष्य का हृदय शांत हो तो उसकी संपत्ति कभी समाप्त नहीं होती। सच्ची संपत्ति शांति, संतोष और आत्मबल है। कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य अपनी इच्छाओं को सीमित कर लेता है वह बिना कारण ही सुखी रहता है। कथा आगे बढ़ती है और कृष्ण अब अर्जुन को बताते हैं कि प्रेम संसार का सबसे बड़ा बल है। प्रेम में अहंकार नहीं होता, स्वार्थ नहीं होता, अपेक्षा नहीं होती। प्रेम वह शक्ति है जो मनुष्य को मनुष्य से जोड़ती है और मनुष्य को ईश्वर से भी जोड़ती है। कृष्ण कहते हैं कि प्रेम वह पुल है जो आत्मा और परमात्मा को जोड़ता है। अर्जुन यह सुनकर भावुक हो जाता है, क्योंकि वह हमेशा कृष्ण को केवल मित्र समझता था। अब वह समझ रहा है कि कृष्ण केवल मित्र नहीं बल्कि उसके जीवन का प्रकाश हैं। अब कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि जीवन में सबसे बड़ा ज्ञान है स्वयं को जानना। जब मनुष्य स्वयं को पहचान लेता है तब वह जान लेता है कि उसकी शक्ति असीमित है। वह परिस्थितियों का दास नहीं बल्कि उनका स्वामी बन जाता है।
कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन के भीतर वह शक्ति है जो संपूर्ण संसार को बदल सकती है, उसे केवल उसे पहचानना है। यह सुनकर अर्जुन के भीतर एक तेजस जाग उठता है। उसकी आंखों में दृढ़ विश्वास और संकल्प की चमक दिखाई देने लगती है। अब कृष्ण उसे बताते हैं कि किसी भी महान कार्य के लिए धैर्य आवश्यक है। बिना धैर्य के कोई भी काम स्थायी नहीं हो सकता। धैर्य वह शक्ति है जो मनुष्य को कठिन समय में भी टिकाए रखती है। जो व्यक्ति धैर्यवान है वह जीवन के हर संघर्ष में विजयी होता है। अर्जुन यह समझते हुए अपना सिर झुकाकर कृष्ण को प्रणाम करता है। कथा का प्रवाह अब और भी गहन हो जाता है और अर्जुन स्वयं को अब पहले से कहीं अधिक तैयार महसूस करता है। कृष्ण जानते हैं कि अभी और भी गहन सत्य बताने बाकी हैं। ज्ञान का यह निरंतर प्रवाह अर्जुन को भीतर से एक तेजस्वी आत्मा में परिवर्तित कर रहा है और उसकी चेतना अब दिव्य प्रकाश से भर चुकी है। कथा आगे बढ़ती है और धीरे धीरे कुरुक्षेत्र का वातावरण अब पहले जैसा भयावह नहीं लगता। जहां पहले अर्जुन की आंखों में भय, शंका और आंतरिक संघर्ष दिखाई देता था, अब वहां धीरे धीरे समर्पण, स्वीकार और दिव्यता का प्रकाश भरने लगा है। युद्ध भूमि की धूल, शंखनाद, सैनिकों का शोर, रथों की गर्जना, इन सब के बावजूद कृष्ण के शब्द अर्जुन को भीतर से शांत और स्थिर करते जा रहे हैं। जैसे कोई अनुभवी नाविक तूफान के बीच खड़ी नाव को सहजता से दिशा दिखाता है, ठीक उसी प्रकार कृष्ण अर्जुन को जीवन के महासागर में मार्ग प्रदान कर रहे हैं। कृष्ण अब अर्जुन को आत्मा की अमरता का विस्तार पूर्वक ज्ञान देते हैं। वे कहते हैं कि शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा न कभी जन्म लेती है न कभी मरती है। आत्मा केवल वस्त्र बदलने की भांति शरीर बदलती है। जैसे पुराना वस्त्र त्याग कर नया पहन लिया जाता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर त्याग कर दूसरा धारण करती है। इसलिए किसी भी शरीर की मृत्यु पर शोक करना मूर्खता है, क्योंकि आत्मा अपने मार्ग पर निरंतर यात्रा कर रही है। अर्जुन अब यह समझकर अपने शोक को धीरे धीरे त्यागने लगा है, क्योंकि वह जानने लगा है कि मृत्यु अंत नहीं बल्कि एक परिवर्तन है। कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि जीवन में सबसे बड़ा भ्रम यह है कि मनुष्य सोचता है कि वह कर्मों का कर्ता है, जबकि कर्ता ब्रह्म है। मनुष्य केवल साधन है, माध्यम है। कर्म तो प्रकृति के गुणों द्वारा ही संचालित होते हैं। जब मनुष्य यह स्वीकार कर लेता है कि वह मात्र एक साधन है, तब उसके भीतर अहंकार की जड़ें कमजोर होने लगती हैं। अर्जुन यह बात मन में गहराई से बैठा लेता है और यह समझने लगता है कि उसे इस युद्ध में कर्ता बनकर नहीं लड़ना है, बल्कि धर्म के मार्ग पर चलने वाले एक साधन की तरह युद्ध करना है। अब कृष्ण अर्जुन को धर्म की गहराई समझाते हैं। कृष्ण कहते हैं कि धर्म कोई बाहरी नियम नहीं बल्कि आंतरिक सत्य है। धर्म वही है जो आत्मा के वास्तविक स्वरूप के अनुकूल हो। कोई भी ऐसा कर्म जो सत्य, न्याय, करुणा, कर्तव्य और सदाचार के अनुरूप हो, वह धर्म है। जो कर्म ईर्ष्या, लोभ, स्वार्थ, क्रोध या अधर्म से प्रेरित हो, वह धर्म नहीं हो सकता। धर्म किसी पुस्तक, किसी समाज या किसी परंपरा से सीमित नहीं है, बल्कि वह आत्मा के भीतर जन्म लेने वाली प्रकाश की धारा है। अर्जुन अब समझने लगा है कि युद्ध उसका धर्म है, क्योंकि वह अन्याय, अत्याचार और अधर्म को रोकने का माध्यम बनेगा। अर्जुन के मन में अब धीरे धीरे प्रकाश फैल रहा है, लेकिन वह अभी भी जानना चाहता है कि वह इस मार्ग पर दृढ़ कैसे रह सकता है। कृष्ण उसे बताते हैं कि दृढ़ता केवल ज्ञान से नहीं आती, बल्कि साधना, अभ्यास और निरंतरता से आती है। मनुष्य को प्रतिदिन अपने विचारों को शुद्ध करना चाहिए, अपने भावों को नियंत्रित करना चाहिए और अपने कर्मों को ईश्वर को अर्पित करना चाहिए। यही साधना है, मन का परिष्कार, हृदय का शोधन और कर्मों का समर्पण। कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा बोझ उसके अपने विचार होते हैं। जब विचारों में शुद्धता नहीं होती, तब मन चिंता, भय और भ्रम से भर जाता है। लेकिन जब विचारों में सद्भाव, स्पष्टता और शांति होती है, तब मनुष्य कठिन से कठिन परिस्थिति में भी स्थिर रह सकता है। इसलिए कृष्ण कहते हैं कि हर विचार पर निगरानी रखो, क्योंकि विचार ही कर्म बनते हैं और कर्म ही भाग्य बनाते हैं। अर्जुन यह बात सुनकर गहरी शांति का अनुभव करता है।
अब कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि इच्छाएं ही मनुष्य को बंधनों में जकड़ती है। इच्छाएं जब पूरी नहीं होती तो दुख पैदा होता है, और जब पूरी हो जाती है तो नई इच्छाएं जन्म ले लेती हैं। यह चक्र कभी समाप्त नहीं होता। इसलिए कृष्ण कहते हैं कि इच्छाओं को नियंत्रित करना जरूरी है। इसका अर्थ यह नहीं कि मनुष्य को जीवन की आवश्यक वस्तुओं से विमुख हो जाना चाहिए, बल्कि यह कि मनुष्य को अनावश्यक और लालची इच्छाओं को त्याग देना चाहिए। अर्जुन जानने लगता है कि सच्चा सुख इच्छाओं की पूर्ति में नहीं, बल्कि मन की स्वतंत्रता में है। कृष्ण अब अर्जुन को रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण की विस्तृत व्याख्या देते हैं। वे बताते हैं कि तमोगुण व्यक्ति को आलस्य, भ्रम, भय और अज्ञान में डालता है। रजोगुण उसे निरंतर क्रिया, दौड़ भाग और बेचैनी में रखता है, लेकिन सतोगुण उसे शांति, सत्य, पवित्रता और स्थिरता प्रदान करता है। इसलिए कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि स्वयं को सतोगुण की ओर ले जाने का प्रयास करो। यह तभी संभव है जब मनुष्य भोजन, विचार, कर्म और संगति को शुद्ध कर ले। कृष्ण बताते हैं कि भोजन का प्रभाव केवल शरीर पर नहीं बल्कि मन पर भी पड़ता है। जो भोजन पवित्र, हल्का और सात्विक होता है वह मन को शांत और स्पष्ट बनाता है, लेकिन जो भोजन तामसिक या राजसिक होता है वह मन को उथल पुथल में डाल देता है। अर्जुन को यह जानकर आश्चर्य होता है कि भोजन भी आत्मा की यात्रा को प्रभावित कर सकता है, लेकिन वह तुरंत समझ जाता है कि यह बात बिल्कुल सत्य है, क्योंकि शरीर और मन दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। अब कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि वास्तविक मृत्यु वह नहीं जो शरीर के समाप्त होने पर होती है, बल्कि वास्तविक मृत्यु तब होती है जब मनुष्य अपनी आत्मा से दूर हो जाता है। जो व्यक्ति अज्ञान में डूबा रहता है, जो व्यक्ति अपने भीतर के दिव्य प्रकाश को भूल जाता है, वह जीते हुए भी मृत समान होता है। लेकिन जो व्यक्ति अपनी आत्मा को पहचान लेता है, वह मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है। मृत्यु उसके लिए एक परिवर्तन, एक नया अध्याय बन जाती है। कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि संसार में कोई भी चीज स्थायी नहीं है, यहाँ तक कि सुख और दुख भी एक दूसरे का स्थान लेते रहते हैं। जो व्यक्ति दुख के समय धैर्य रखता है वह सुख के समय भी संयमित रहता है। जो व्यक्ति परिवर्तनों को स्वीकार कर लेता है उसे किसी भी घटना से भय नहीं लगता। परिवर्तन ही जीवन का सत्य है, और इस सत्य को स्वीकारने वाला मनुष्य कभी निराश नहीं होता। अर्जुन अब इस ज्ञान की गहराई में डूबने लगा है। कृष्ण उसे बताते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा बल उसका धैर्य है। धैर्य के बिना कोई भी साधना पूर्ण नहीं हो सकती। धैर्य ही मनुष्य को कठिनाइयों के समय स्थिर रखता है। जो व्यक्ति धैर्यवान है वह एक दिन अवश्य अपने लक्ष्य तक पहुंचता है। अर्जुन यह सुनकर अपने भीतर एक नई शक्ति का अनुभव करता है। अब कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि स्वधर्म से बढ़कर कोई धर्म नहीं। किसी दूसरे के धर्म का पालन करने से अच्छा है कि मनुष्य अपने स्वाभाविक धर्म का पालन करे, क्योंकि दूसरे का धर्म चाहे कितना ही श्रेष्ठ क्यों न हो, वह हमारे स्वभाव, हमारी प्रकृति और हमारी आत्मा के अनुकूल नहीं होता। इसलिए कृष्ण कहते हैं कि अपने कर्तव्य को समझो और उसी का पालन करो, चाहे वह कठिन क्यों न हो। कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि अहिंसा केवल बाहरी हिंसा से बचने का नाम नहीं है। अहिंसा वह अवस्था है जिसमें मनुष्य ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध और घृणा से दूर रहता है। यदि मन में किसी के प्रति वैर भाव है तो वह भी हिंसा ही है। इसलिए अहिंसा की शुरुआत मन से होती है, विचारों से होती है। अर्जुन अब यह समझने लगा है कि धर्म का पालन केवल बाहरी रूप से नहीं होता, बल्कि मन के भीतर से होता है। कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि जो व्यक्ति स्वयं पर विजय पा लेता है वह संसार पर विजय पा सकता है। स्वयं पर विजय का अर्थ है इंद्रियों को नियंत्रित करना, इच्छाओं को सीमित करना, मन को शांत करना और बुद्धि को स्थिर करना। यह विजय बाहरी शत्रु पर विजय से कहीं अधिक महान है। अर्जुन यह सुनकर यह समझने लगता है कि वास्तविक युद्ध उसके बाहर नहीं बल्कि उसके भीतर है। अब कृष्ण अर्जुन को भक्ति की महिमा बताते हैं। वे कहते हैं कि भक्ति केवल अनुष्ठान नहीं है। भक्ति वह अवस्था है जिसमें मनुष्य पूर्ण विश्वास के साथ परमात्मा का स्मरण करता है। भक्ति में कोई डर नहीं होता, कोई स्वार्थ नहीं होता, केवल प्रेम होता है।
जो मनुष्य सच्ची भक्ति करता है उसके जीवन में ईश्वर स्वयं मार्गदर्शन करते हैं। अर्जुन ने ऐसे कई प्रसंग स्वयं अनुभव किए थे, इसलिए उसकी आंखें नम हो जाती हैं। अब कृष्ण बताते हैं कि ईश्वर तक पहुंचने के अनेक मार्ग हैं, कर्म योग, ज्ञान योग, राजयोग और भक्ति योग। लेकिन भक्ति योग सबसे सरल, सहज और प्रेमपूर्ण मार्ग है। भक्ति में जटिलता नहीं होती, केवल हृदय की पवित्रता होती है। कर्म योग में मनुष्य कर्म करता है, ज्ञान योग में मनुष्य सत्य का चिंतन करता है, राजयोग में मनुष्य मन का नियंत्रण सीखता है, लेकिन भक्ति योग में मनुष्य इन सभी को सहज रूप से प्राप्त कर लेता है। अर्जुन यह सुनकर कहता है कि हे माधव, मैं किस मार्ग को अपनाऊं? तब कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं कि प्रत्येक मार्ग अपने आप में श्रेष्ठ है, लेकिन जिसका स्वभाव जो स्वीकार करे वही उसका मार्ग है। अर्जुन का मार्ग कर्म योग और भक्ति योग का मेल है, क्योंकि अर्जुन एक कर्मशील और भावुक हृदय वाला व्यक्ति है। कथा अब और भी गहन होती जा रही है। कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि मनुष्य को अपने जीवन में 3 चीजों का त्याग करना चाहिए: अहंकार, स्वार्थ और भय। अहंकार व्यक्ति को अंधकार में डालता है, स्वार्थ उसे दूसरों से दूर कर देता है और भय उसे अपनी ही शक्ति से दूर कर देता है। जब मनुष्य इन तीनों का त्याग कर देता है तब उसका जीवन दिव्यता से भर जाता है। कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि जीवन में सत्य को अपनाना सबसे कठिन कार्य है, लेकिन यही कार्य मनुष्य को ऊंचा उठाता है। सत्य कभी कभी कष्ट देता है, लेकिन अंत में वह मनुष्य को पवित्र और प्रकाशमान बना देता है। असत्य कभी कभी सरल लगता है, लेकिन वह मनुष्य को धीरे धीरे अंधकार में धकेल देता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा सत्य का मार्ग चुनना चाहिए। अब कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि मनुष्य को अपने जीवन में संतुलन रखना चाहिए। संतुलन ही जीवन की सबसे बड़ी कला है। भोजन, कार्य, नींद, विचार, संबंध, सब में संतुलन आवश्यक है। बिना संतुलन के मनुष्य या तो अत्यधिक कठोर हो जाता है या अत्यधिक ढीला। दोनों ही स्थितियां उसकी प्रगति रोक देती हैं। अर्जुन इस सारे ज्ञान को सुनकर अब वह वही अर्जुन नहीं रहा जो कुछ ही समय पहले मोह में डूबा था। वह अब एक जागृत आत्मा बन चुका है। उसकी आंखों में दृढ़ता, उसके मन में शांति और उसके हृदय में भक्ति का विस्तार हो चुका है। कृष्ण यह देखकर प्रसन्न होते हैं, लेकिन वे जानते हैं कि अभी अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाएं देना बाकी है। कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि संसार में सबसे बड़ा उपहार है स्वतंत्र इच्छा। मनुष्य अपने जीवन का निर्माण स्वयं करता है। उसे किस दिशा में चलना है, किस कर्म को चुनना है, किस विचार को अपनाना है, यह सब उसकी स्वतंत्र इच्छा पर निर्भर करता है। ईश्वर मार्ग दिखाते हैं, लेकिन चलना मनुष्य को ही होता है। अब कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य के जीवन का अंतिम लक्ष्य है आत्म साक्षात्कार। जब मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेता है, तब वह जान लेता है कि वह नश्वर शरीर नहीं बल्कि अमर आत्मा है। तब उसे पता चलता है कि वह किसी भी भय, किसी भी बंधन, किसी भी परिस्थिति से परे है। प्रिय मित्रों, भगवद गीता के 94 दिव्य उपदेश जीवन बदलने वाली चिंतन शिक्षा वास्तव में मनुष्य जीवन को दिशा देने वाली अमृतवाणी है, जो हमें बताती है कि विचार और कर्म ही हमारी नियति गढ़ते हैं। श्री कृष्ण के ये उपदेश मन को स्थिर, कर्म को निष्काम और जीवन को संतुलन बनाने का दिव्य मार्ग दिखाते हैं, जिनमें आत्मविश्वास, धैर्य, निडरता, संतुलन, सत्य, भक्ति और ज्ञान का सार समाया है। और जब मैं इन सभी उपदेशों को अपने चैनल पर साझा करूंगी तो अपने दर्शकों से कहूंगी कि यदि यह अमृत संदेश उनके जीवन में शांति, प्रेरणा और सकारात्मकता लाई हो, अवश्य बताएं कि उन्हें सबसे ज्यादा क्या पसंद आया। अगर ये वाणी हृदय को छू ले तो हमारे चैनल वृंदावन धाम को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर अवश्य करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि ऐसे ही आध्यात्मिकता भरी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।